गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का रीजनिंग का रागा पार्ट कर रहे हैं। रागा में क्या आएगा? रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स का पार्ट कर रहे हैं। जीए जनरल अवेयरनेस उसके लिए अलग क्लास हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। जो इस 24 जुलाई को एग्जाम है आप लोगों का, उसके लिए कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड किए हम लोगों ने, 50 क्वेश्चन सिलेक्टेड किए हैं। अब उन क्वेश्चंस को देखिए कि उसमें क्वेश्चंस का क्या क्या आंसर आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है स्क्रीन पे कि एक बुक है एपीजे अब्दुल कलाम जो लिखी है विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बुक लिखी है विंग्स ऑफ फायर। तो महात्मा गांधी ने कौन सी बुक लिखी है? आत्मकथा, आत्मनिर्भर, द स्टोरी ऑफ, ये कौन सी बुक लिखी है इनमें से आप लोगों को बताना है। तो इसमें से ये बुक तो आपकी लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। और स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये लिखी है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी है आपकी? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? करेक्ट सी आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? करेक्ट सी। और ये लिखी है किसी विजय कुमार सिंह ने, विजय कुमार सिंह ने। तो आपको पता चल गया है कि चारों बुकें किस किस राइटर द्वारा लिखी गई है। आत्मकथा लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी से। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा। और करेज एंड कन्विक्शन, साहस और दृढ़ विश्वास लिखी गई है विजय कुमार सिंह द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि IHRPGJ, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है? देखो IHRPGJ, आई कितने पर आता है? 9 पर, ये आता है 8 पर, ये 18 पर और ये 16 पर, ठीक है। आप यहां से आप क्या चेक कर रहे होगे कि ये 9 का डबल हो रहा है और ये 8 का डबल हो रहा है ना। ये 9 का डबल हो रहा है और ये 8 का डबल हो रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो आपके पास ये 7 पे है और ये 14 पे है। 7 का डबल कितना होगा? 14। 7 का डबल होगा 14। 14 पे ये 10 है। ये क्या आपके पास 10 है, ठीक है। तो ये हो गया, ये डबल हो गया 20। तो 7 पे n पे 14 पे क्या आता है आपके पास? n, और 20 पे क्या आता है आपके पास? t। तो आपके पास आंसर आएगा बी आंसर, NT। दोबारा सुन लीजिए एक बार। यहां से क्या हो रहा है? 9 से 8 मतलब एक डाउन हो रहा है। ये 18 एंड 16, 9 का डबल कर रखा है 18 और 8 का डबल कर रखा है कितना? 16 कर रखा है। तो यहां से ये 7 का डबल कितना हुआ? 14 और 10 का डबल कितना हुआ? 20। 14 पे आपको मिलता है n और 20 पे क्या आता है? t। तो आंसर विल भी क्या आएगा इसका आंसर? n और t। करेक्ट है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। KLPORQ, ठीक है। KPORQ, ठीक है। तो K कितने पे है? 11 पे, ये 12 पे, ये 16 पे और ये 15 पे, ठीक है। ये 18 पे है और ये 17 पे है। तो आपसे पूछा है कि अगला इसका क्या आना चाहिए, अगला इसका पार्ट में क्या आना चाहिए, ठीक है। तो K से देखो, यहां से हम देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पर 5 बढ़ रहा है और यहां से 3 बढ़ रहा है, ठीक है। 3 बढ़ रहा है। अगर मैं यही बात करता है तो 18 5 बढ़ना चाहिए, तो 5 वाला तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मतलब इस प्रकार से नहीं कर रखा है इसके अंदर, ठीक है। और कुछ सोचते हैं इसके अंदर, ठीक है। KLPORQ 11, 12, 16, 15, 18 एंड 17, ठीक है। अगर मैं यहां से देखो एक बार +1 हो रहा है, यहां से
-1 हो रहा है, यहाँ से भी -1 हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर 5 बढ़ा रहे तो नहीं जा रहा, क्योंकि 18 में 5 बोलते 23 होना चाहिए, 23 वाला कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अच्छा देखिए, एक चीज और समझिए, इनके बीच में सम कितना हो रहा है, 27 का सम हो रहा है, और इनका बीच में क्या सम हो रहा है, 27 का सम हो रहा है, ठीक है। तो 18 को मैं कितना जोड़े कि 9 है, मतलब इसका अपोजिट बनाते हैं हम लोग। अपोजिट क्या आता है, 18, ठीक है, 9 और 17 और 10, 10 पर क्या आता है आपके पास, जे। तो आई जे ऑप्शन है, इसका आंसर आएगा आई जे, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, या हम लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको कि केविन पीटरसन, लव, इंडियन रेलवे, जैक, ठीक है। इस हिसाब से भी कर सकते हैं कि अपोजिट है, के का अपोजिट पी है और एल का अपोजिट क्या है, ओ है, ठीक है। ऐसी आर का अपोजिट क्या है, आई, और क्यू का अपोजिट क्या है, जी। तो आंसर आ रहा है इसका आई जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो 15 to 60 हुआ, 11 to क्या होगा, तो 15 चौके 60, 11 चौके 44, कितना आंसर आ रहा है, 44। आंसर विल बी 44। नेक्स्ट, अब इनमें से कौन सा अलग है, बाबर, हुमायूं, अकबर और कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबर, हुमायूं, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको पता है बाबर, अकबर और हुमायूं ये तीनों ही मुगल वंश से रिलेट करते हैं, मुगल डायनेस्टी से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये अलग डायनेस्टी से है, बिलोंग करता है, ठीक है। ममुलक शायद कोई डायनेस्टी है, शायद उससे रिलेट करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, डी, ठीक है। इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। आंसर डायनेस्टी, क्योंकि बाबर, अकबर और हुमायूं ये सब किससे रिलेटेड कर रहे हैं, मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड कर रहे हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक अलग डायनेस्टी है, शायद इसकी ममुलक डायनेस्टी है, उससे रिलेटेड कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईव, टीएक्स, आईएम, एसडब्ल्यू, इनमें से कौन सा अलग है। अगर मैं बात करता हूं 5 और 22, ये दोनों देखो एक दूसरे का अपोजिट है। एक मिनट, 5 और 22 ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, इनका सम भी 27 आ रहा है, देखो इनका सम भी 27 आ रहा है, ठीक है। या अब देखो इनके डिफरेंस देख लेते हैं, वैसे 20 और ये आता है आपके पास 24 पर, 9, 13, 19 और 23, इनके बीच में 4 का अंतर, इनके बीच में भी 4 का अंतर, इनके बीच में भी 4 का अंतर, और इनके बीच में देखो अगर देखा जाए तो कितने का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा होगा इसके अंदर, 17 का। कितना अंतर आ रहा है, 17, और इनका सम 27 है, इनका सम 27 है, या कह सकते हैं ये अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट भी है। ई के अपोजिट वी आता है, ये आप लोगों को पता नहीं, ई के अपोजिट क्या आता है, वी आता है, इस कारण भी ये अलग दिख रहा था। वैसे सब में देखो, सब में 4-4 का डिफरेंस था, और इसके बीच में कितना डिफरेंस था, 17 का डिफरेंस था, इस कारण ये इन सब से अलग है। आंसर क्या हो गया इसका, ए आंसर आ गया। आंसर विल बी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 549, 538, 189, 318, इनमें से कौन सा होगा आपके। देखो 5 और 4 को जोड़ते तो 9 आता है, 5 और 3 को जोड़ते तो 8 आता है, 8 और 1 को जोड़ते तो 9 आता है, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो ये गलत है ना। ये आंसर क्या गलत हो गया, डी आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, करेक्ट डी आंसर। क्या आंसर आ गया, डी आंसर आ गया इसका, डी, ठीक है। क्योंकि देखो सबको जोड़ो, 5 and 4 9, 5 and 3 8, 1 8 9, 3 1 8 नहीं होगा, 3 1 4 होता, 3 1 4 होता तो शायद आंसर करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8th क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 1 25, 3 4 81, 5 4 64। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको बात समझते, देखो मैं इसको अगर लिखा जाए तो 5 की पावर 1 5 होता है, पर यहां 25 लिखा है। देखो समझो इस बात को कि 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 4 81, ये 7 ये पावर पे चढ़ा दे, 7 का क्यूब 343, ये भी सही है। 5 की पावर 4 625,
ये तीनों ऑप्शन तो मेरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, कि यहां से अगर ये पावर में चढ़ा दिया गया तो क्या होगा, 343 मिला। 5 इसको पावर पे 4 पे चढ़ा दे तो 625 मिला। 3 की पावर 4 चढ़ा दे तो 81 मिला। और 5 की पावर 1 चढ़ा दो तो मुझे 5 मिलना चाहिए था। 5 पर मिल के आ रहा है मुझे 25। तो आंसर क्या बन रहा है इसका, ए, जो इन सबसे ओड वन है, इन सबसे डिफरेंट है। क्लियर है बात यहां तक? आगे चलते हैं आप लोग। चलो देखो, अब एक सीरीज दे रखी है आपके पास, इथेन, प्रोपेन और बुटेन। इथेन, प्रोपेन और बुटेन। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर सही आएगा, कि मिथाइल, बेंजीन, मीथेन, ऑक्टेन। कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होंगे तो आप लोगों ने ये सारी चीज पढ़ी होगी, क्या क्या होते हैं ये, अल्कोहल से रिलेटेड करते हैं। तो ये होती सीरीज जो बनती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन। मीथेन, क्योंकि मिथाइल नहीं हो सकता, मिथाइल के साथ इथाइल होना चाहिए था, इथाइल नहीं है। बेंजीन नहीं बन सकता क्योंकि वो बेंजीन के खुद के 6 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अपने इसके 2 होते हैं, इसके 3 होते हैं, 4 होते हैं, पेंटेन होता है, फिर बेंजीन आता है, इस हिसाब से अपने हिसाब से बॉन्ड होते हैं। तो इसका आंसर मीथेन आएगा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला भी ये होता है CH4 होता है, ठीक है ना। तो मीथेन, ठीक है, फिर इथेन आएगा, फिर प्रोपेन और ब्यूटेन। ये एक पूरी सीरीज है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन की सीरीज है। क्लियर है? ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सीरीज के अंदर क्या क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट आंसर क्या? ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर अगला आंसर क्या आएगा, मतलब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा इस सीरीज के अंदर? 15, 30, 90 एंड 360। तो ये मल्टीपल है, 15 दूनी 30, 33 जा 90, 94 जा 360। अब क्या, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, पहले हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से करा, फिर अब 3 से करा, अब 4 से करा, अब किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1800। कितना आ जाएगा, 1800। आंसर आ गया 1800। ठीक है, आंसर कितना आ गया इसका, 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से, और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि कैसे करें। तो ये क्वेश्चन है कि सम स्टोन्स आर ब्रिक। तो एक वेन डायग्राम बनाएंगे। देखो ये स्टोन है, कुछ स्टोन है, और जो क्या है, ब्रिक है। क्या है, ब्रिक। ये स्टोन हो गए और ये हो गया आपके पास ब्रिक। आगे क्या बोला है कि सम ब्रिक्स आर ट्री। सम ब्रिक्स आर ट्री मतलब ये कुछ ईंटें पेड़ है, तो ये ट्री होगी। सम ब्रिक्स आर ट्रीज। ठीक है, एक तो डायग्राम ये बनना चाहिए कि स्टोन, ब्रिक और ट्री में कोई रिलेशन बने। मतलब स्टोन मतलब पत्थर, ये आपके पास हो गए ईंट, और ये हो गया आपके पास पेड़ हो गया। एक डायग्राम इस प्रकार से बन सकता है कि सम स्टोन आर ब्रिक्स और ये ट्री। ये दो डायग्राम बन गए इसके। क्या बनेंगे, दो डायग्राम बनेंगे। एक डायग्राम ये रहा और एक डायग्राम ये देगा। ये स्टेटमेंट दे रखी, पहली स्टेटमेंट के हिसाब से सम स्टोन आर ब्रिक, ये दोनों कुछ पत्थर ईंटें हैं और कुछ ईंट पेड़ है। कुछ पत्थर ईंटें और कुछ ईंटें पेड़ है। तो इस ये डायग्राम को इसलिए बनाया गया कि कुछ अगर पत्थर पेड़ है तो शायद कुछ पेड़ पत्थर हो सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने डायग्राम बनाया। इसका डायग्राम दोनों ही डायग्राम फॉलो करते हैं। अब स्टेटमेंट इसका कंक्लूजन दे रखे, कंक्लूजन दे रखा है सम स्टोन आर ट्री,
क्या ये बात ठीक है? इन दोनों में कोई रिलेशन है? सम स्टोन आर 3, कोई रिलेशन है? अगर मैं पहले डायग्राम किसकी बात कर, दो डायग्राम है मेरे पास, पहले डायग्राम से कहा सम स्टोन आर ट्री, तो मेरे हिसाब से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत होना चाहिए। पर यहां से एक रिलेशन बन रहा है तो सही होगा। यहां से तो रिलेशन, इस डायग्राम से रिलेशन दिखा रहा, पर इस डायग्राम से रिलेशन नहीं दिखा रहा। चलो एक तरफ से गलत, एक तरफ से, तो इसको नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। सम ट्रीज आर ब्रिक, सम ट्रीज आर ब्रिक, यहां से रिलेशन है दोनों के बीच में, और यहां से भी सम ट्री और ब्रिक, दोनों में रिलेशन है, तो मतलब ये दोनों ही डायग्राम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक हो। तो आंसर मेरे हिसाब से सेकंड आंसर ठीक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आंसर ठीक होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। कंक्लूजन सेकंड फॉलो, कंक्लूजन ए बी सेम ही है क्या? अच्छा फर्स्ट है ये, एक को फर्स्ट कर देना, फर्स्ट लिखा है ना, हाँ ये फर्स्ट कर देना, ठीक है। कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, कंक्लूजन सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो कौन सा फॉलो कर रहा है? तो हमने जब अगर चेक करा था तो हमारे हिसाब से, हमने जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम तो चलो मिट गया, कोई नहीं। तो हमारे हिसाब से कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा था, ठीक है। सेकंड डायग्राम ठीक था, मतलब क्या कि सम ट्री आर ब्रिक, सम ट्रीज आर ब्रिक, ये डायग्राम बिल्कुल ठीक हो रहा था। तो इस कारण हमने क्या करा कि इस डायग्राम मतलब सेकंड को फॉलो कर दिया हम लोग। सेकंड आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार से आएंगे, कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉर फैक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक सीरीज है, सीरीज कंप्लीट करनी है हम लोगों को। तो ये आपके पास 11, 16 और ये कितना हो गया आपके पास 22, ठीक है। फिर यहां से 12, 17 और 23, ठीक है। अब या तो फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, KLM है, NO हटा रखा है तो PQR आ रखा है, यहां से STU हटा रखा है, तो ऐसे भी कर सकते हो। करना चाहो तो देखो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, KLM PQR VWX, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। तो यहां से अब देखो कि KLM है तो N और O को हटा रखा है, PQR पूरी सीरीज लिख रखी है, ऐसे भी कर रखा है। यहां से STU हटा रखा है कंप्लीटली, VWX लिख रखा है, ठीक है। अब यहां से 2 अल्फाबेट हटाए, यहां से क्या आता है 2 अल्फा, यहां से 3 हटाए, अब 4 हटाएगा तो हटाएगा क्या, Y हटा दे भाई, Z हटा देगा, A हटा देगा और B हटा देगा, 4 अल्फाबेट हट गए। तो मेरे पास बचा क्या, AB के बाद क्या आता है C D और E, C D E, आंसर विल बी C D E, ठीक है। आंसर क्या आ गया C D E। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 11 है, फिर 16 है, फिर 22 है, 5, फिर 6 बढ़ रहा, फिर 7 बढ़ेगा, उस हिसाब से भी कर सकते थे। 7, 29, 29 पे क्या आता है C आता है, और C से एक ही ऑप्शन था, कोई ऑप्शन ही नहीं था C से, तो C से एक ही ऑप्शन था, आंसर विल बी C, करेक्ट है। आगे चलते हैं। इसमें भी एक सीरीज दे रखी है, DINSXC, ठीक है। अब ये 4 पर आता है, ये 14 पे आता है, ये 24 पे आता है। तो यहां से समझ में तो आ ही गया कि डिफरेंस 10-10 का डिफरेंस दिखा रहा है दोनों के बीच में। यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहां पर भी 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगला भी डिफरेंस 10 का ही आना चाहिए, 24, 10, 34 आना चाहिए, डिफरेंस आना नहीं चाहिए, 34 आना चाहिए। अब 34 तो अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट हमारे पास होते हैं 26, 26 अल्फाबेट, 26 बाद के दोबारा शुरू कर दो, ABCD दोबारा शुरू कर दो। तो 26 के बाद अगर 34 में 26 गया तो मेरे पास आएगा 8, मतलब 8 पर क्या आता है, 8 पर आता है H, और H से मेरे पास 2 ऑप्शन है। चलो आगे नेक्स्ट करते, आगे इस बात करते, इस पर कंटिन्यू। तो 9, 10 और 3, ठीक है। यहां पर सॉरी 19 है, 10 बड़ा, 9, 10, 19, 19, 10, 29, 29 पे C आता है, बिल्कुल ठीक है। अब 3 में 10 बड़ा है, 10 मतलब हो जाएगा 13, और 13 पे क्या आता है आपके पास, 13 पे आता है M, तो आंसर आ गया HM, आंसर विल बी H और M, ठीक है। दोबारा समझो यहां से कि 4 से 14, 10 का, यहां से भी 10 का, यहां से भी 10-10 का डिफरेंस था,
यहां से 9 टू 19, 10 का डिफरेंस था, यहां से भी 19 टू 3। अब 3 कैसे हो कि 19 29 होगा, क्योंकि 26 अल्फाबेट है, 29 में 26 के बाद 3, 3 पर सी आता है, 3 से 10 13, 13 पे क्या आता है एम। तो आंसर आ गया इसका एच एंड एम। क्लियर है यहां तक? आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि द सम ऑफ द एजिस ऑफ अर्जुन एंड हिज डॉटर इज 48, द एवरेज ऑफ द एजिस ऑफ अर्जुन, हिज डॉटर एंड हिज सन इज 25। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ अर्जुन सन, अर्जुन के बेटे की उम्र क्या होगी। ये समझो कि मेरे पास क्या है, अर्जुन और उसकी बेटी आयु का योग 48 है, 48 है। ठीक है, अर्जुन उसकी बेटी और बेटे की आयु की औसत कितनी, औसत 25 है, तो अर्जुन के बेटे की उम्र क्या होगी। ठीक है, ठीक है, अब समझो मेरे पास कि अर्जुन और उसकी बेटी, ये अर्जुन हो गया और ये उसकी बेटी होगी, दोनों की योग 48 है। ठीक है, उन दोनों का सम दे रखा 48। आगे बोला है कि अर्जुन हिज डॉटर एंड हिज सन, अर्जुन डॉटर और हिज सन, अर्जुन डॉटर और इसका सन को मान लिया एस। इनका एवरेज दे रखा, एवरेज दे रखा कितना 25। एवरेज क्या होता है, एवरेज आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, तो एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर। जितने भी नंबर्स है उनको उस संख्या से भाग कर, जितने नंबर, कितने नंबर, 1 2 3, तो ये 3 नंबर है, 3 मेंबर थे इसलिए। अब ये 3 इधर चला जाएगा, तो अर्जुन प्लस डॉटर प्लस सन, इनका सम आ जाएगा 25 इंटू 3 75। अर्जुन, उसकी बेटी और उसके बेटे का सम कितना आ गया 75। ये एवरेज निकाला था, ये इनका एवरेज था। ठीक है, ये इनका एवरेज था, ये इन दोनों का सम था। एवरेज कितना, टोटल सम कितना आ गया इनका 75। अब आपको पता है कि अर्जुन और डॉटर की तो उम्र दे रखी है 48, अर्जुन और डॉटर की तो उम्र दे रखी है 48, तो ये 48 हो गया, दे रखा है अर्जुन और डॉटर का तो सम दे रखा 48। उसके बेटे की पूछी गई है, तो इसमें से माइनस कर दो सन, 75 माइनस 48, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 4 गया तो ठीक है। तो कितने साल का आ रहा है उसका बेटा, 27 साल का, उसका बेटा है 27 साल का। क्लियर है? दोबारा सुन लो एक बार, अर्जुन और उसकी बेटी का सम दे रखा था 48, उन तीनों का एवरेज, अर्जुन, हिज डॉटर एंड हिज सन, एवरेज 25, तो उनका सम जो आ रहा था वो 75 का आ रहा था। सम कितना आ रहा, 75। अर्जुन और डॉटर का सम तो दे रखा था 48, सन का निकाला तो सन कितने साल का आ गया, 27 ईयर का। कितना आ गया, 27। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है, 15 कह रहा है कि ये सब वर्ड्स को क्या करना, अकॉर्डिंग टू हमें डिक्शनरी से करना, मतलब शब्दकोश के हिसाब से। डिक्शनरी देखते हैं तो हम लोग, देखो सब में मैं कॉमन, देखो एफ ए और एफ ए सब में कॉमन है। ठीक है, ये फोर्थ होगा या लिखा नहीं है, ठीक है, फोर्थ नंबर पे सब में एफ ए कॉमन है। एफ ए के बाद हम नेक्स्ट जो टर्म देख रहे हैं वो टर्म क्या है, एन एस और वी। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट पहले एन आता है या एस आता है, वी आता है, तो मेरे हिसाब से अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू एन आता है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन चलने चाहिए, इन दोनों को बाद में देखेंगे। एन के बाद ए आता है या टी आता है, ए आता है, टी है, तो आपको पता अल्फाबेटिकली ए पहले आता है तो सेकंड से स्टार्ट होना चाहिए, सेकंड से स्टार्ट होने वाले, ये ऑप्शन खत्म हो गया और ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब सेकंड के बाद क्योंकि ये आएगा, क्योंकि इसके बाद यही था, कंटिन्यू चल रहा था फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट वाला कोई ऑप्शन है मेरे पास, ये रहा, और जिसमें लिखा नहीं है सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं, यहां फर्स्ट इधर लगा दो इसको, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है, सेकंड फर्स्ट। अगर थर्ड फोर्थ को देख ले, थर्ड फोर्थ भी सही आ रहे हैं क्या हमारे पास, हाँ, तो थर्ड क्यों आएगा, क्योंकि एस आता है, वी से पहले एस आता है, तो आपको पता है, तो सेकंड फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो बी आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा, सी आंसर गलत है इसका। क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट को अगर पीछे इधर इधर भी कहीं करते हैं, या तो पहले लिख देगा या इधर लिख देगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है कि जोकी को तो ये लिखा गया कुछ, उसकी कोडिंग लिखी गई है जोकी के लिए, स्ट्रीम के लिए उसकी कुछ कोडिंग लिखी गई है, तो डैन जैमर को क्या लिखा जाएगा, जैमर के लिए क्या कोडिंग आनी चाहिए। अब ये कोडिंग वैसे तो देखो होती नहीं है कहीं से, मतलब ये तो नहीं कि अल्फाबेटिक लिखा होता है तो बढ़ रहा होता है घट रहा होता है, तो आपको क्या करना है इन्हीं में से सिलेक्ट करने। तो जे के लिए देखो क्या लिखा गया, एट द रेट से सारे ऑप्शन स्टार्ट है, चलो कोई नहीं एट द रेट, ठीक है। ए के लिए क्या लिखा है, ए के लिए स्ट्रीम ए के लिए लिखा है ये वाला साइन, ठीक है, मतलब ये वाला साइन है, सब में यही साइन है सब में, चलो अच्छी बात है। चेंजेस कहां से हो रहा है, यहां से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब एम के लिए क्या लिखा है, यहां पर एम के लिए लिखा है प्लस, तो प्लस आना चाहिए, दोनों प्लस आने चाहिए, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब मेरे पास तीन ही ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है, मेरे पास तीन ऑप्शन बच रहे हैं यहां से, ई और आर। ई के लिए क्या लिखा है यहां पर देखो, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो बच्चे इन दोनों से कोई सा होगा। आर के लिए क्या लिखा है, स्ट्रीम, ये वाला साइन, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। जैमर के लिए आपको इसी में सिलेक्ट करना था। देखो और सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है एयरफोर्स में या हर पेपर में ये कहते हैं कि हम लोग को टाइम बड़ा शॉर्टेज हो जाता है कि टाइमिंग कैसे करें, कि टाइमिंग को मैनेज कैसे करें, कि वह टाइमिंग सबसे बड़े, क्योंकि इंग्लिश तो हो जाती है आपकी, जो दूसरा पेपर रागा के अंदर सबसे बड़ी समस्या टाइमिंग की आती है। आप कुछ मत करो, देखो मेरे को दिख रहा था, देखो यहां तक सब में सेम था, तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं आगे चेक नहीं करूंगा, मैंने बस सीधा एम के लिए चेक करूंगा। क्या करूंगा, एम के लिए चेक करूं, एम के लिए क्या प्लस है या नहीं है। अगर प्लस है तो ये तीन ऑप्शन है, नहीं तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेरे, खत्म हो जाएगा। एम के लिए फटाफट से प्लस देखा, ये ऑप्शन खत्म हो गया। चलो अब यहां पर दोनों प्लस थे, छोड़ो, ये नहीं करना। यहां डॉलर था, ठीक है, इसको छोड़ दे। पहले हम लास्ट वाले पे चल जाते कि लास्ट वाले सारे अलग अलग है, लास्ट वाले अलग अलग है, तो मैं लास्ट वाले को पकड़ूंगा, मैं क्वेश्चन ही नहीं करूंगा पूरा, मैं बिना दिमाग लगा। आर के लिए क्या लगा रखा है इसने, आर के लिए लगा रखा ये वाला, तो ये लास्ट इसी में साइन है, बस बी आंसर हो, किसी में नहीं था, इसमें ये पहले काट ही दिया था, तो मेरे पास यही ऑप्शन बचा, मुझे पूरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑप्शन के साथ करोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तरीका होता है कि आपको क्या करते हैं हम लोग, पूरा क्वेश्चन उठा के पूरा ही सोल्व करें, फिर उसके बाद मिलाते कि यस हमारा आंसर आ गया, पर उसके अंदर टाइम चला जाता है। आंसर तो आ गया, पर आपको रीजनिंग के अंदर यही करना है कि दिमाग इस प्रकार से लगाना है कि आपका आंसर तो आए, करेक्ट भी आया, पर सेकंडों में आंसर है वो चीजें, ठीक है। मैं तो समझा रहा हूं इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है पूरा, क्योंकि आप लोग जब बैठोगे कंपटीशन में तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर में किस प्रकार से इसको सॉल्विंग करनी है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास ऑप्शन सीधे चारों, अगर चारों सेम सी ऑप्शन है तो आप पूरा आंसर करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 93, 57, 36, 199, 961, 944। तो देखो इसमें से ऐसा क्या करे कि, देखो सबसे बड़ी बच्चे की प्रॉब्लम ये होती है मिसिंग नंबर्स में, क्या करे इसमें पैटर्न क्या फॉलो होता है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता कभी भी। वहां कुछ भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्यूब से रिलेटेड, मतलब कुछ भी एनीथिंग एल्स हो सकता है। तो आपको इस सारी चीज को फॉलो करना पड़ता है। कभी ये नहीं होता है कि इसके अंदर कोई मिसिंग नंबर्स के अंदर कोई पैटर्न है, कोई भी पैटर्न नहीं होता। हो सकता है इसके अंदर कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ और पैटर्न फॉलो कर रहा हो, तो आप कहोगे कि सर आपने तो ये पैटर्न बताया, यही क्यों फॉलो क्यों नहीं करा। फॉलो नहीं करते पैटर्न्स बहुत सारे हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको पैटर्न समझ में आएगा। रीजनिंग का मतलब ही क्या है कि आपको हर एक चीज के क्वेश्चन समझना। रीजनिंग सबको आती है, देखो मैं बताता हूं रीजनिंग सबको आती है, ऐसा कुछ नहीं है जिसको रीजनिंग नहीं आती। बस आपके जैसे आने हैं 15 क्वेश्चन, तो मेरे को रीजनिंग आती है, थोड़ी अच्छी आती है, तो मैं इसको 7-8 से मिनट में कर दूंगा, मुझे अच्छी आती है। आपको थोड़ी कम आती पूरी है, पर आपने इसी टाइम के लिए 20 मिनट ले लिए। फर्क ये होता हम दोनों में, डिफरेंसेस ये है। और ये डिफरेंसेस को कम करने का तरीका यही है, बेस्ट तरीका ये होता है कि प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलते जाएंगे कैसे कैसे पैटर्न होते हैं। सीरीज के अंदर हो, अल्फाबेट सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर्स हो, कोडिंग डिकोडिंग, आपको पैटर्न ही जाने। रीजनिंग सबको आना आता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऐसा रीजनिंग हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, नहीं, रीजनिंग सबको आती है, बट आपको पैटर्न समझने होते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही बेस्ट आपको रिजल्ट पे आपको मिलेगा। और ये 7 से 8 मिनट के अंदर आराम से, जो 20-25 मिनट लगते हैं वो टाइम अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां बात कर रहे हैं
कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें से इसको माइनस कर, देखो 93 माइनस 57 36 आ रहा है, 199 माइनस 157 42 आ रहा है, 961 और 944। तो 11 में से 4 गया 7, 7 एक ही ऑप्शन है शायद, हो गया। नहीं 17 तो है ही नहीं, 17 तो हो ही नहीं सर, हो सकता है, ठीक है 17 ठीक है 17 आंसर ठीक है ना, क्योंकि फिर मैंने करनी जो थी ना मेरे दिख ही गया 11 में 4 के, मैं क्यों करूँ फिर पूरा, ठीक है। कैलकुलेशन मुझे थोड़ी दिखाने की मुझे आती है नहीं आती, बस हो गया आंसर। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर बोला गया है कि क्वेश्चन के अंदर कि डिनोट किया गया, स्टार मतलब प्लस कर दिया, पहले आप लिख लेते हैं हम चीजें। स्टार मतलब प्लस हो गया, एंड मतलब डिवाइड हो गया, एट द रेट मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और परसेंटेज मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर ये इक्वेशन के अंदर सारा कुछ पुट कर दो, ठीक है। तो मेरे पास 144 है, एंड की जगह क्या बोला गया डिवाइड, एट द रेट की जगह बोला गया मल्टीप्लाई 4, परसेंटेज की जगह बोला गया माइनस, और स्टार की जगह बोला गया प्लस, ठीक है। तो यहां से अगर हमें पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पता है कि पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 16 के 41 44 होता है, 8 पे होता है, माइनस 2 प्लस 8, फिर बोर्ड मास के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 32 माइनस 2 प्लस 8, ठीक है। 32 में से 2 गया तो कितना बचा, 30 प्लस 8 38। कोई गड़बड़ हुई क्या? सॉरी 9 आता है, 16 में 144 होता है, एक सेकेंड 9 होता है, इसको 9 करो, गलती हो गई, ठीक है। तो 9 चौक 36 हो जाएगा यहाँ, 36 में से 2 गया 34 प्लस 8 कितना हो गया 42, आंसर आ गया 42, ठीक है। आंसर विल बी 42, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है इसका 42। क्लियर है यहां तक? साइन को चेंज करा, उसके बाद बोर्ड मास लगाया, बोर्ड मास लगाने के बाद आपके पास आ गया यहां से आंसर 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करना है देखो, पहले आप गिन लो कितने अल्फाबेट्स हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अल्फाबेट है, तो आप पेयर बना लो, 3 3 के पेयर बना लेते चलो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब मैं यहां पर ऐसा क्या रखूं जिससे मेरे सेट बने, देखो ये देखो सीसीडी और ये सीसीडी मुझे सेम लगा, तो मैं सीसीडी बनाता, तो एक तो मेरे को बन ही गया कि सीसीडी हो गया, तो मेरे हिसाब से लास्ट ऑप्शन में सी आना चाहिए। तो इन तीनों में आ रहा है, ये तो नहीं हो रहा, चलो 3 ऑप्शन मेरे पास मिल गए। अब यहां पर ए है, देखो बी ए बीच में बी है, तो यहां पर भी ए होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए, तीसरे ऑप्शन तीसरे पे ए आना चाहिए, तीसरे पे नंबर पे देखो, पीछे से अगर देखा जाए तीसरे नंबर पे पहला दूसरा तीसरे नंबर पे ए आना चाहिए, और तीसरे नंबर पे ए ये रहा, खत्म खत्म हो गया ना ऑप्शन आंसर। फिर मुझे पता ही नहीं इसमें क्या लगा, तो अब तो मेरे को पता है बी बी लगा देता, ए बी बी बन गया ना, बी ए बी सी हो गया। देखो आपको यहां समझ में आ गया ये सीसीडी था, तो ये सीसीडी यहां पर बना दिया, सीसीडी बनते यहां पर आपको पता चल गया कि लास्ट ऑप्शन सी होना था, तो आपके पास 3 ऑप्शन थे, बी सी डी 3 ऑप्शन थे। अब मेरे को ये ऑप्शन में से डी ऑप्शन ए ऑप्शन पहले कट चुका था, अब मैंने देखा कि यहां पर ए बी बी यहां पर ये था, तो यहां पर बी से पहले ए था, देखो बी से पहले ए था, तो तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। देखो 1 2 और तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए, तो तीसरे नंबर पे ए ये आ रहा था इस ऑप्शन में, तो इसी ऑप्शन में ए आ रहा था, मेरे सारे ऑप्शन कट गए, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है Aryan traveled 20 meters south, turn left and walk for 35 meter, turns left again and walks another 20 meter. How many meter away is from his original position? ठीक है। तो क्या करा, आर्यन पहले 20 मीटर साउथ चला, ये आर्यन गया 20 मीटर साउथ, यहां तक ठीक है। फिर वो कह रहा है कि टर्न लेफ्ट करा, वो क्या करा, लेफ्ट टर्न करा, यहां से लेफ्ट करेगा, इधर नहीं करा कि इधर जाएगा, क्योंकि राइट इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट हो गया आपका, 35 मीटर गया,
फिर वो बोल रहा दोबारा टर्न लेफ्ट करा, दोबारा लेफ्ट गया तो कहां चल देगा, ये ऊपर चल देगा। और कितना गया, 20 मीटर। कितना गया, 20 मीटर। तो अब बोल क्या रहा है कि हाउ मेनी मीटर अवे फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल पोजीशन से वह कितनी दूरी पर है। ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन क्या है इसकी, ये ओरिजिनल पोजीशन थी, यहां से लेकर यहां तक कितने, ये बराबर हो गया, तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए, मतलब ये भी कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। ये दोनों ही सेम होने चाहिए, तो आंसर विल भी क्या आएगा इसका, 35। सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये चला पहले 20, फिर 35 चला, फिर 20 चला, यहां से यहां तक की दूरी पूछी तो वो कितनी होगी, सेम होगी 35, कि एक रेक्टेंगल शेप बन गई उसकी। नेक्स्ट है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये देखो 7 से 56 बन रहा है, तो इस बात को समझ लेना यहां से कि 7 से 56, 7 8 56 हो गया। अब क्या करोगे, 9 8 72, 72 ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है ना ऑप्शन। 7 8 56 है, तो यहां देखो 7 के बाद 8 आया, तो 9 के बाद क्या आएगा, 10, तो 9 10 90, आंसर आएगा 90, ठीक है। एक नंबर बढ़ा है 7 के बाद, एक नंबर बढ़ा 8, 7 8 9 के बाद एक नंबर बढ़ा 10, 9 10 90, आंसर विल भी आएगा इसका 90। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके अंदर इंट्रोड्यूसिंग करण, ए मैन सेड ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ माय मैटरनल ग्रैंड मदर, ही हाउ इज करण रिलेटेड टू दैट मैन। करण का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति कहता है वह मेरी नानी की पोती या नातिन के पति है, तो उस व्यक्ति का संबंध क्या होगा। करण का परिचय एक व्यक्ति कहता, मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये हो गया करण, ये हो गया आपका करण, ठीक है। करण का परिचय कराते एक व्यक्ति कहता है, ठीक है, ये करण का परिचय करा रहा है, ये मैन है, कह रहा है वह मेरी नानी, ये इसकी मम्मा, और इसकी मम्मा की मम्मा इसकी नानी, नानी की पोती, पोती मतलब इसकी सिस्टर होनी चाहिए, जब ये पोता है तो इसकी सिस्टर होगी, मतलब इसकी बहन की बात कर रहा है, ठीक है। और ये बहन का पति है, ये कौन है, इसकी बहन का पति है, ये इसकी सिस्टर का हस्बैंड है, ये क्या इसका पति मतलब हस्बैंड, ठीक है, ये इसका क्या है हस्बैंड। अब बोल क्या रहा है साथ में, तो करण उस व्यक्ति से कैसे समझ, करण क्या लग रहा है उसका, जब इसकी बहन है, बहन का हस्बैंड क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, जीजा, ठीक है, जीजा या एक सेकेंड, करण उस व्यक्ति से कैसे, हाँ बहनोई तो हुआ, बहनोई कह लो, इसे क्या कह लो, बहनोई कह लो, बहन का हस्बैंड बहनोई भी होता है, जीजा भी होता, जीजा नहीं देखा। और ब्रदर इन लॉ को साला इसलिए ले रखा कि ब्रदर इन लॉ साला भी होता है, ठीक है, देवर भी होता है होने को, तो नंदोई भी होता है होने को, तो ये तो इसने बता रहा कि बहनोई या साला जो भी हो सकता है, तो ये तो अभी हिसाब से दिख ही रहा है कि करण तो जीजा लग रहा है, मतलब बहनोई लग रहा है, तो आंसर इसका आ रहा है बी ऑप्शन, आंसर विल बी इसका बी। दोबारा समझ लो, एक व्यक्ति करण का परिचय कर रहा है कि मेरी नानी, ये इसकी मम्मी थी, मदर, और ये इसकी नानी मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, इसकी पोती ये होगी, तो ये इसका पोता, जो भी इसकी बहन है, बहन का हस्बैंड क्या लगा, इसका जीजा ही लगा, आंसर क्या आएगा इसका जीजा, ब्रदर इन लॉ, बहनोई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। इसकी मिरर इमेज बतानी है हम लोगों को, ठीक है, चलिए मिरर इमेज देखते हैं इसकी। तो एक सेकेंड, जैसे क्या हो रहा है, ये देखो यहां पर बिंदु है, तो बिंदु मतलब इसी के सामने, जैसे आपके मिरर इमेज में होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने हो जाए, जैसे बी से बनाते देखो, तो लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो इधर से उसका राइट और लेफ्ट दिखना चाहिए, उल्टा हो जाना चाहिए, मतलब ये बी इस प्रकार से बन जाएगा, बनेगा ना बी इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे ये पॉइंट अगर इधर दिख रहा है तो पॉइंट
ये पॉइंट इधर है तो ये पॉइंट भी इधर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तो ये पॉइंट उल्टा जा रहा है, यहां पर ये पॉइंट देखो नीचे भाग रहा है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट तो साफ साफ दिख रहा है नीचे जा रहा है, उल्टा हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। ये भी पॉइंट ऊपर है तो नीचे क्यों भाग रहा है, ये पॉइंट साइड में क्यों भाग रहा है, फिर यही आंसर हो रहा होगा, यही आंसर हो रहा है, ठीक है। आंसर यही हो रहा है, क्योंकि देखो पॉइंट ये दिख रहा है सीधा सीधा, ये पॉइंट नीचे भाग रहा है क्योंकि ऊपर है पॉइंट, ये पॉइंट उल्टी साइड भाग रहा है उसकी साइड, और ये तो अलग भाग रहा है, डायरेक्शन ही चेंज कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर किसका आ रहा है, इसका ए आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेन डायग्राम से है कि गैस, हीलियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम इसका करेक्ट है। तो देखो आप समझो, पहले मैं पूरा बना लेता हूं, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या आपके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर सॉरी ऑक्सीजन गैस, गैस है, ये गैस है। अब गैस के अंदर हीलियम और ऑक्सीजन ही आती है, ये हीलियम हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, O2 O2 O2, ठीक है। ये हीलियम और ये ऑक्सीजन, एल्युमिनियम थोड़ी गैस है, एल्युमिनियम इज नॉट अ गैस। एल्युमिनियम क्या है आपके पास, एक मेटल है, तो एल्युमिनियम का डायग्राम अलग बनेगा, ठीक है। गैस के अंदर हीलियम है और ऑक्सीजन आ गया, एल्युमिनियम उसके अंदर नहीं, क्योंकि बिकॉज एल्युमिनियम अलग मैटर है, तो आंसर इसका आना चाहिए बी आंसर आना चाहिए। ये पूरा गैस, गैस के अंदर हीलियम, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम का बिल्कुल अलग है, एल्युमिनियम एक मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डायग्राम इसका करेक्ट होगा, चलिए ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास देखो ये डायग्राम को समझ लेना पहले, यहां पर 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, नीचे पॉइंट आना चाहिए, देखो इसमें ये पॉइंट देखो, ये वो इतना डायग्राम में काट लेता हूँ सब में, ये क्या सेट हो रहा है कि डायग्राम। अब मैं इसमें काटता हूँ तो देखो इसमें तो नहीं कट रहा क्योंकि यहाँ पर बीच में ही अलग से पॉइंट आ गया, देखो ठीक है। और चलो मैं बता देता हूँ, इसमें तो देखो सारे डायग्राम है, थोड़ा ये तो गलत ही दिख रहा है, साफ साफ गलत दिख रहा है क्योंकि डायग्राम पॉइंट बन ही नहीं रहे। अब अगर मैं बात करूँ यार 3 पॉइंट है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये बीच में सेंटर में जा रहा पॉइंट, ठीक है। ये 1-2 पॉइंट है, वैसे अगर देखा है तो ये 2 पॉइंट का डायग्राम बन रहा है, ये तो सेंटर वाला पॉइंट को हम पकड़ रहे हैं जबरदस्ती तो कर रहे हैं, वो बन रहा है डायग्राम, तो ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर बात करें कि यहां पर कोई भी पॉइंट नहीं है, जैसे यहां पॉइंट दिखा रखे हैं, ये पॉइंट तो है ही नहीं इसके अंदर, इस प्रकार कोई पॉइंट नहीं है, तो ये आंसर भी गलत है, आंसर हो गया अपना आप ये। या आप पेपर काटते हो तो सब, ये तो मैंने तरीका बताया, काटते हो तो जब खोलोगे तो सेम ऐसे ही निकलेगी इमेज आपके पास, ऐसे ही करके निकलेगी, ठीक है। जैसे ये निकलेगी और ये अपना इनके बीच का ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये बन रहा है ना पूरा, यहाँ यहाँ यहाँ, ये पूरा अपने पास बन गया आपके पास। ऐसी जो यहाँ बना है तो वो सेम यहाँ बन रहा है, यूं यूं यूं, और ये पॉइंट बन रहा है यहाँ से यूं यूं यूं। तो इस प्रकार डायग्राम एक आपको खुल के आ जाएगा, जैसे पेपर को काटोगे सर्कल से काटते जाओगे तो आपके पास ये डायग्राम अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो ये डायग्राम जो नहीं थे वो मैंने बता दिए, नहीं क्यों नहीं हुए, यहाँ पर भी पॉइंट नहीं बन रहे थे, यहाँ पर ये देखो एक्स्ट्रा पॉइंट थे, ये गोले एक्स्ट्रा थे इसलिए हटा दिए, आंसर अपने आप ही बी आंसर हो गया, ठीक है। 26वां, इनमें से कौन सा कंप्लीट सीरीज है, ठीक है। तो मेरे पास है 10, 40, 90, 61 और 52। अगला पार्ट क्या होगा, ठीक है, इसमें से नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। तो 10 अगर मैं डिफरेंस से चेक करता हूँ, समझो इस पर डिफरेंस से चेक करता हूँ, शायद 30 का डिफरेंस आता, फिर 50 का आता, फिर उल्टा क्यों डिफरेंस आता, तो मतलब ये कहीं तक कुछ और कुछ गड़बड़ है। तो आपको इसमें कई सारी चीज चेक करनी पड़ सकती है कि भाई कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है स्क्वायर क्यूब हो रहा हो या कुछ और हो रहा हो। तो मैं बताता हूं इसमें अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कि अगर मैं बात करते 1 का स्क्वायर की बात करते, 1 का स्क्वायर 0,1, 2 का स्क्वायर 0,4, 3 का स्क्वायर 0,9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये सब इसने क्या करे उल्टे लिख रखे, क्या लिख रखे उल्टे, ठीक है। 1 का स्क्वायर जो 0,1 को उल्टा लिख रहा 10 कर का, 0,4 को 40 कर दिया, 0,9 को 90 कर दिया, 16 को 61 कर दिया, 25 को 52 कर दिया इसने, ऐसे ही 36 को क्या कर देगा 63। आंसर क्या आ गया इसका 63, आंसर आ गया इसका 63, ठीक है।
जो स्क्वायरिंग थे, जो स्क्वायरिंग को क्या करा था, उसको रिवर्स करके लिख रहा था, स्क्वायरिंग को सबको क्या कर रखा था उसने, रिवर्स करके लिखा। तो ये आंसर आ रहा है इसका, कितना आ रहा है आपका पास, 63। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आपने देखो नई चीज सीखी होगी कि कर भी रखा हो सकता है, आपने कर रखा होगा, नहीं कर रखा होता, एक नई चीज कि इस प्रकार से भी फॉलो होता है। हर जगह हम लोगों को डिफरेंस या गैप चेक करने की जरूरत नहीं होती। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। 3, 14, 39, 84। ठीक है, 3, 14। अगर इसमें भी आप गैप चेक करें, शायद बहुत बड़ा गैप बने, तो इसका तरीका जो है वो ये है कि 1 + 1 का स्क्वायर + 1 का क्यूब। ठीक है, आगे इसमें है 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब। दो कैसे, 2 का क्यूब 8, 4 और 2, 8 और 4 और 2, 14। अब यहाँ पर मैं प्लस करा, हो सकता है माइनस भी कर सकता है, 2 + 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस कर दे, इसको माइनस भी कर सकता है, या यहाँ माइनस कर दे, तीनों को माइनस कर दे, कुछ भी कर सकता है। तरीके तो कई भी सारे हैं, कई सारे तरीके हैं। यहाँ पर एक एक ही जोड़ दे जाए, वो तरीके कुछ भी बना सकता है, आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि इस प्रकार से भी हो सकता है। 3 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब, 27, 9, 36, 3, 39। ऐसे 4 + 4 का स्क्वायर + 4 का क्यूब, तो 5 + 5 का स्क्वायर + 5 का क्यूब, 5 + 25 + 125, तो कितना होगा, 150 + 5, 155। आंसर कितना आ गया इसका, 150। आंसर आ गया डी। ठीक है, आंसर विल बी आ गया इसका डी। उसी संख्या का, एक संख्या का नंबर दे रखा है, गिनती लिख रखी 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसका स्क्वायर कर दिया सब में, फिर उसका ही क्यूब कर दिया। वही एक संख्या ली, एक नंबर सीरीज ली नेचुरल नंबर के टाइप में, उसी संख्या स्क्वायर और क्यूब करके इन सबको ऐड ऑन कर दिया। तो ये एक नया पैटर्न मिलता है आपको कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये देखो, ये 25 से 625, तो 35 से क्या होगा। अब देखो क्या करेंगे भाई, सब बच्चे ये करेंगे, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, 1225 ऑप्शन में नहीं, क्योंकि 35 का स्क्वायर 1225 होता अगर बच्चों को पता हो तो, और ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, दोबारा चेक करोगे कैसे हुआ कैसे हुआ। तो इसमें तरीका क्या कर रखा है, देखो कई तरीके से होते हैं, ये 3-4 बार क्वेश्चन आता है। एक तो यही होता है 35 का स्क्वायर 1225 डायरेक्ट मिल जाता है। एक ये है कि ये 25 × 25 कर रखा, 25 × 25 625। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पर करेंगे 35 × 25, 35 × 25। अगर यहां पर भी 25 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये तो गलत ही कर दिया हम लोग, ये तो गलत ही है, स्क्वायर तो नहीं होगा। ठीक है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 650, 35 को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 875। कितना आ जाएगा, 875। आंसर आएगा 875। ठीक है, एक जगह क्वेश्चन इस प्रकार से था, देखो कर क्या रखा था उसने, ठीक है, एक तो ये आंसर हो जाता है, एक और तरीका और है इसके अंदर, मतलब तरीका नहीं, मतलब क्वेश्चन डिफरेंट है उसका, उसका और ही अलग तरीका था बिल्कुल ही। ठीक है, छोड़ो वो रहने दो फिर इसमें, क्योंकि वो भी इसमें कंफ्यूज ही करेगा। ठीक है, तो ये तरीका ठीक है अपने पास, एक तो तरीका यही होना चाहिए, 1225 आना चाहिए। अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा तो 25 को 25 से मिला करके और 35 को 25 से मिला करके 875 आंसर ला रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ कैट इज 21 देन हॉर्स इज 32 देन एलिफेंट विल बी, एलिफेंट विल बी। ठीक है, एलिफेंट कैपिटल में लेगा पूरा, एलिफेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये कैट 21 है, तो अब पहले अल्फाबेट से जोड़ते, अगर मैं जोड़ता हूं तो ये 20 और 1, ये 21 हो जाता है यहीं पर, तो ये तो नहीं हो रहा क्योंकि 3 जोड़ते 24 हो जाता है। आप सोच रहे होंगे 3 घटा के 21 ले आए हो सकता है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि 3 अल्फाबेट है, तो हो सकता है 24 में 3 गया 21 हो सकता है, हो सकता है। तो हॉर्स के लिखते, हॉर्स से 32 बनता है नहीं बनता, 8, 15, 18, 19, 5, ठीक है, 15, 5, 20, 20 और 18, 38, 8, 46, 46 और 19,
46 9 हो गया, 55 तो 65 हो गया। 65 में से अगर मैं 5 भी घटाता हूं तो मेरे पास 60 आना चाहिए, तो 32 आ रहा है। तो मतलब ये आंसर तो सेट नहीं हो रहा उसके साथ। तो क्या करें कि जिससे आंसर सेट हो, तो क्या करना, देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, कैट 21 पे है, हॉर्स 32 पे, ठीक है, कितना है 32। तो इसके अंदर हमने करा क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि इसके अंदर एक वोवल है, ये वोवल लिखा हुआ, एक वोवल है और दो क्या है, कॉन्सोनेंट है। दो क्या है आपके पास, कॉन्सोनेंट। एक वोवल था और दो कॉन्सोनेंट थे। सेम इसके अंदर करा मेरे पास, कितने वोवल है, दो वोवल है, तो ये दो वोवल लिखे, और एक दो तीन, ये क्या है, तीन कॉन्सोनेंट। तो इसलिए हो गया इसका आंसर 32। तो मतलब एक कॉन्सोनेंट और वोवल्स के ऊपर कर रखा था एलिफेंट। तो इसके अंदर कितने वोवल है, एक दो तीन, तीन वोवल है, और बचे हुए सारे देखो, एक दो तीन चार पांच, तो पांच कॉन्सोनेंट। तो आंसर इसका आएगा 53। आंसर विल भी आ गया इसका 53। हमने वोवल और कॉन्सोनेंट गिन रखी है, वोवल कॉन्सोनेंट को आगे लिखा और वोवल को पीछे लिखा है। हो सकता है वहां क्वेश्चन में ये भी हो सकता है वोवल पहले लिख दिया जाए, कॉन्सोनेंट बाद में लिख दिया जाए, वोवल को पहले कॉन्सोनेंट को बाद में, कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है। तो हमने यहां पर कॉन्सोनेंट को पहले लिख रखा और वोवल को बाद में लिख रखा। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है इसका 53। नेक्स्ट, मिसिंग नंबर आ गया है। ठीक है, अब इसके अंदर पहले में देखो क्या हो रहा है, यहां पर 4 का अंतर है, यहां से देखो कितना अंतर है, 9 का अंतर है। अब देखो यहां पर 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर दिख रहा था, अब 4 का स्क्वायर आना चाहिए। आप क्या करो, 4 का स्क्वायर करोगे 22, 4 का स्क्वायर होता है 16, 22 16 38। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो इधर 4 तो ठीक था, 9 भी ठीक था, 2 का स्क्वायर भी ठीक था, 3 का स्क्वायर भी ठीक था। तो अब ऐसा क्या करें ये सही आंसर नहीं आ जाए। तो देखो ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर, तो अगला प्राइम नंबर क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, और 25 और 22 47, 47 आंसर। जो हम सीरीज समझ रहे 2 3 4 समझ रहे थे, पर एक्चुअली में निकला वो प्राइम नंबर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5। तो ये आपको नए नए पैटर्न मिल गए इन सब क्वेश्चंस के अंदर की, जो लास्ट के 5 क्वेश्चन नए नए पैटर्न के हिसाब से मैंने क्वेश्चन रखे थे कि अरेंजमेंट करी थी, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ये सारे अपने 30 क्वेश्चन हो गए हम लोगों के रीजनिंग के। अब जो नेक्स्ट पार्ट चलेगा वो मैथ का पार्ट चलेगा। मैथ के पार्ट में देखो क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोगों के पास 31 क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल हैविंग 7:5 हाउ मैनी मोर गर्ल्स टू एडमिटेड इन द स्कूल टू मेक द रेशियो एज 1:1। एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। वह अनुपात 1:1 करने के लिए कितनी लड़कियों की भर्ती करनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास 720 लड़कियां, टोटल कितनी लड़कियां 720। इनको डिवाइड किया गया है बॉयज और गर्ल्स में, 720 विद्यार्थी, सॉरी 7:5 में, 7:5 वगैरह। ठीक है, रेशियो तुम लोगों को पता होना चाहिए, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। रेशियो किसी भी नंबर का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो मतलब इन दोनों को तोड़ के तो 720 आया, मतलब इनको 720 को तोड़ा गया तो कुछ ना कुछ ये नंबर है, तो इन दोनों को ऐड करा, 7 और 5 हो गया 12, 12 720 को दिखा रहा, तो एक कितने दिखा रहा होगा 60 को, एक 60 को दिखा रहा है। तो मेरे पास लड़के कितने हैं 420, लड़कियां कितनी है 300, लड़के हैं 420, लड़कियां है कितनी 300। तो अब वो बोल रहा है कि अगर मैं कितना और ऐड करता हूं कि मेरे पास, ठीक है, कितना और ऐड करता हूं कि रेशियो एक रेशियो हो जाए, मतलब दोनों ही बराबर, लड़के और लड़कियां दोनों ही क्या हो जाए बराबर, बॉयज और गर्ल्स बराबर हो जाए। तो लड़के 420 है, लड़कियां कितनी हो जाए, लड़कियां भी 420 होनी चाहिए। मतलब 1:1 का मतलब ये होता है कि इक्वल, मतलब बराबर होने चाहिए, 50-50 होने चाहिए, जितने लड़के उतने लड़कियां। तो लड़के 420, लड़कियां 300, तो कितनी लड़कियां और डाल दी जाए, तो 420 120 डाल दो, 120 ऑप्शन डालो फटाफट से, होगी 420 आंसर करेक्ट।
हो गया ना भाई। पहले हम लोगों ने क्या करा इधर से कि 720 लड़के थे और लड़कियां थी, 7:5 टोटल निकाला 12, 720 से 1 60 के बराबर, तो 60 7 420, 60 पंजे 300, 120, क्योंकि हम लोगों को इक्वल करना था, 420 420 इक्वल हो गए। इक्वल करने कितनी लड़कियां कंप्लीट, 120, तो आंसर आ गया इसका 420। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि ए एंड हैव अ मंथली इनकम इन द रेशियो 5:6 एंड मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 3:4 इफ दे सेव 18 and 1600 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। बी की मासिक आय कितनी होगी? तो एक तरीका तो ये है कि आप एक्स मान के भी कर सकते हो। देखो क्या करना, एक्स मान के करोगे, देखो पहले क्या होता है, इनकम होता ही क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, आय होती है खर्चा प्लस बचत। ठीक है, खर्चा प्लस बचत। इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं इसको रेशियो बनाता तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास बचत दे रखी, तो मैं इस प्रकार से करूंगा कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर रखूंगा, एक्सपेंडिचर रेशियो दे रखा। ठीक है, या आय माइनस बचत बराबर खर्चा का रेशियो करूंगा। तो मेरे पास आय कितनी है, मेरे पास ए और बी की आय कितनी है, 5। ये ए की आय है और ये बी की आय है। ठीक है, बचत की खर्चे का रेशियो कितना है इनका, ये इनकम का रेशियो हो गया, खर्चे का रेशियो है इनका पास 3:4, और बचत है इनके पास 1800 और 1600। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं हम करूंगा क्या, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम कितनी है 5x माइनस 1800, 6x माइनस 1600, 3/4 ये करूंगा, ये इक्वेशन बन के आएगी, तो मेरे पास 16 होगा, एक्सियल निकलेगी। तो इससे तो लंबा पड़ रहा है ना, लंबा पड़ेगा क्योंकि पहले एक्सियल निकाल के फिर इसके बाद सोल्व करूंगा। तो इसके लिए एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि डायरेक्ट हो जाएगा अपने पास, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास रेशियो क्या है, 5:6। ठीक है, इधर से क्या है 3:4, ये 1800 है और ये कितना है मेरे पास 1600। ठीक है, ये 1800 और ये कितना है 1600। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम लोग, इनका डिफरेंस है, पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखो, 5 चौके 20, 6 तिया 18, 5 चौके 20 और 6 तिया 18, 20 में 18 का कितना डिफरेंस आ रहा है 2। कितने डिफरेंस आ रहा है इनका 2 का आ रहा है। ठीक है, यहां तक बात सही है अब तक। अब आगे बढ़ते इसमें, अब इसको इससे करो, 18 चौके 7200 और 16 तिया 4800। पहले तो मैंने ऊपर का डिफरेंस निकाला पूरा रेशियो का, 5 चौके 20, 6 तिया 18, 20 में 18 क्या 2, फिर अब निकाला नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 3 16 तिया 4800। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आपके पास डिफरेंस होगा 2400। कितने डिफरेंस है 2400। ऊपर कितना दिखा रहा है 2, 2 2400 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हुआ 1200 के। एक कितने के बराबर हुआ 1200 के। 2 24, देखो ऊपर वाला 2, नीचे वाला 2400, तो 2 2400 के, तो एक 1200 के बराबर हुआ। पूछा क्या है मैंने कि किसकी पूछी है, बी की, यहां लिखा नहीं है बी, बी की मासिक आय याद करें, बी की मासिक आय। तो बी कितना है मेरे पास, बी की कितनी है 6, तो 1200 इंटू 6 7200 आएगा, 7200 आंसर आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, कोई एक्स नहीं माना, कुछ नहीं करा, सीधा सा आंसर हो गया। दोबारा समझ लो एक बार, पहले क्या करा, इनको 5 के 20, 6 तिया 18। ठीक है, एक क्लियर करके बता देता हूँ, 5 6, ठीक है 3 4, पहले इनको करा 5 20, 6 तिया 18, 2 का डिफरेंस। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने लिखा था 1800 और 1600 ना, इनका करा 4800 7200, 7200 और 4800, इनका डिफरेंस आया 2400
इसको इसको कंपेयर करा, 2 को 2400 से, 1 1200 के बराबर आया ना। पूछी क्या थे बी की, बी कितना था मेरे पास 6, 6 इंटू 1200, 7200 आंसर आ गया। बहुत आराम से आ गया, हो गया ना आंसर। आंसर कितना आ गया इसका 7200। ठीक है, क्लियर है। एक्स मानने से बेटर है, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें नहीं कई जगह लग जाएगा। जैसे आपने बोला, अगर मैं बोलूं कि क्या इसके अंदर जोड़े, प्लस 12 जोड़ दिया, माइनस कर दिया 18, या एज में भी कर सकते, एज में भी सेम कर सकते कि एज में भी ट्रिक लगा सकते इस चीज के। ठीक है, ये ट्रिक हेल्पफुल है। अगला, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे। ठीक है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करे कि 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस इज। ठीक है, तो लीस्ट नंबर का समझते ही, लीस्ट नंबर मतलब होता है एलसीएम निकालना। लीस्ट नंबर मतलब ही होता है क्या, एलसीएम निकाल। तो हम लोग क्या करेंगे, 4, 6, 8, 12 एंड 16 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो आएगा इनका कितना आएगा 48। कितना एलसीएम आएगा इसका 48। ठीक है, अब वो 48 एलसीएम है, 48 ऑप्शन में, तो 48 पे लगा के मत छोड़ देना आंसर। क्या 48 आया, खत्म करो, छोड़ो। सर ने बताया था लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम, एलसीएम देखा कुछ नहीं। आगे भी बोला है रिमाइंडर, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, प्रत्येक कंडीशन में क्या बचे 2 शेष बचे। तो अब जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है वो इसके अंदर ऐड ऑन कर दो। जो रिमाइंडर मैंने ऐड कर दिया तो 50, आंसर अब आएगा आपके पास 50। देखो, अब किसी से भी डिवाइड करो तो आपको हर बार रिमाइंडर 2 ही मिले। जैसे मैं करता हूं, 8 से करा, 8 6 48, 2 रिमाइंडर बचेगा। 4 से 12 4 48, 2 रिमाइंडर। 16 3 48, 2 रिमाइंडर। 6 8 48, 2। सब कंडीशन में 2 ही रिमाइंडर मिलेगा। तो वो 2 क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, वो एक्स्ट्रा होता है। जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी चीज को, जैसे मैंने करा 2 को 5 से करा, तो 2 दूनी 4 1, ये एक रिमाइंडर एक्स्ट्रा था ना। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मैं पूरा डिवाइड हो जाता। तो यही चीज अगर मैं इसके अंदर ऐड कर रखा तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो वही बोल रहा था कि जो रिमाइंडर बच रहा था ये नंबर था, इसके अंदर रिमाइंडर था, इन दोनों को जोड़ के ये 5 प्राप्त हुआ था। ऐसी ही सेम चीज थी कि 48 तो था, ठीक है, ये 48 तो आ रहा था, 48 हो रहा था, पर ये यहां पर ऐसा क्या 2 रिमाइंडर बचा, 48 2 50, 50 को भाग कर रहे थे जब हमारे पास एक रिमाइंडर मिल रहा था। मतलब इन सबको जोड़ने के बाद वो रिमाइंडर को इसके अंदर ऐड ऑन करना पड़ा। क्या करना, ऐड ऑन करना। ठीक है, आगे चले। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40। लेटर ऑन इट was discovered that a score of 53 was misread as 83. Find the correct average corresponding to the correct score. 100 विद्यार्थियों का नया औसत अंक कितना है 40 है। त्रुटि की मतलब गलती से 53 को 83 अंकित किया गया। मान लीजिए आपके अंक आने चाहिए थे, कितने आने चाहिए थे, सुनो, 100 विद्यार्थियों को औसत अंक, मतलब औसत अंक कितना था पहले हम समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, नंबर इनटू एवरेज इक्वल टू होता है सम, संख्या गुणा में औसत बराबर योग होता है। ठीक है, तो मेरे पास संख्या कितनी है 100, लड़कों की संख्या 100, औसत कितना है 40, तो मेरे पास आ जाएगा 4000। ठीक है, मेरे आने चाहिए थे 4000 नंबर, मेरे आने चाहिए थे 4000 नंबर, पर मेरे को बोला गया कि भाई आपको 53 की जगह 83 दे देंगे, 53 की जगह 83 दे देगा। ठीक है, तिरपन को 83, हाँ 53 की जगह 83 दे देगा। मतलब मेरे नंबर आने चाहिए थे 53 और मुझे दे दिए गए 83, तो कितने नंबर एक्स्ट्रा दे दिए, 50 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए। ये 50 नंबर मेरे नहीं है, ये 50 नंबर मेरे नहीं है, ये 50 नंबर मुझे फ्री में मिले हैं, ये 50 नंबर मुझे फ्री में मिले हैं, ये सॉरी 30 एक सेकेंड, 30 नंबर सॉरी, ये 30 नंबर मुझे फ्री में मिले, 50 नहीं था सॉरी, 30 नंबर फ्री मिले। 30 नंबर तो मेरे को फ्री मिले, वो नंबर मेरे नहीं है, जो मेरा राइट नहीं है मैं उसको हटाऊंगा। मैंने 30 नंबर अपने हटा दिए, तो मेरे नंबर में होने चाहिए 3970, मेरे नंबर होने चाहिए 3970। बच्चे तो उतने ही रहे, बच्चे तो आज भी उतने, तो 100 3970, एक कितने को दिखा रहा होगा, तो एक दिखा रहा होगा 3970 बटे में 100, 39.7, 39.7 आंसर आ गया।
39.7। ठीक है, आंसर क्या आ गया 39.7। दोबारा सुन लो कि 100 विद्यार्थी 40, 4000 है, 4 में 30 गया, 3970 आ गया। सोल्व करने के बाद आपके पास कितना आ गया 39.7। ठीक है, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक बड़ा आराम से कर सकते हैं। 53 से 83 कितने का फर्क पड़ रहा था? 30 का फर्क पड़ रहा था। कितने का फर्क पड़ रहा था? 30 का। तो 100 बच्चों में 30 का फर्क पड़ रहा है, 100 बच्चों में 30 का, एक बच्चे में कितना फर्क पड़ रहा होगा? ये क्लियर करो एक बार ना। तो 100 बच्चों में मेरे हिसाब से 30 का फर्क पड़ रहा था ना। 53 से 83 30 बच, तो एक पे कितना फर्क पड़ रहा होगा? 30 बटे में 100, 0.3 का फर्क पड़ रहा है। कितना फर्क पड़ रहा है? 0.3। और ये घटने चाहिए क्योंकि मेरे को ज्यादा मिल गए थे ना, मिले ज्यादा थे इसलिए घटाऊंगा। तो मेरी एवरेज कितनी थी? 40 में से 0.3 घटा दो, 39.7। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो भी डिफरेंस आया, जो भी फर्क पड़ा था, वो फर्क को ही मैंने उससे नंबर से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास 0.3, तो टोटल कितना आ गया? नया आंसर 39.7 आंसर आ गया 39। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। The average weight of 20 students in a class is increased by 0.75 kg when one student 35 kg replaced by a new student weight of new student। मान लीजिए आपकी क्लास में 20 विद्यार्थी थे, ये पूरी क्लास है मेरे पास, इसके अंदर 20 स्टूडेंट्स है। ठीक है, कितने स्टूडेंट? 20 स्टूडेंट्स है। अब वो बोल रहा है कि जब एक विद्यार्थी द्वारा, जिसका वजन 35 ग्राम को एक अन्य विद्यार्थी मतलब एक लड़का था उसको निकाला गया, एक लड़के को, ये लड़का है 35 किलो का लड़का था, इसको भगा दिया गया, भाई चला गया। वो लड़का चला गया, जाने के बाद आपने क्या करा कि एक लड़का और डाल दिया इसके अंदर, ये निकाल दिया, बाहर आ गया, 35 किलो का बाहर आ गया। तो एक नया लड़का डाला गया, वो लड़का ये हो गया, नया लड़का यहां से उठ के यहां आ गया। अब ये नया लड़का कितने किलो का, ये मुझे नहीं पता, ये नया लड़का कितने किलो का है। ठीक है, तो ये लड़का तो बाहर चला गया। अब इसके जाने के बाद भी मेरी उसका वजन बढ़ गया। कितना वजन बढ़ गया? 0.75 किलोग्राम। कितना वजन बढ़ जाता है? 0.75 किलोग्राम वजन बढ़ गया एक लड़के के जाने के बाद। मतलब ये इससे हैवियर होना चाहिए, इससे भारी होगा जब भी तो फायदा होगा, कि ये 35 से ज्यादा होगा जब भी तो कुछ फर्क पड़ रहा होगा कि भाई इससे कितना ज्यादा है। अगर उसके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो लड़का 35 किलो का ही है, उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो कितने का है? 35। अगर घट जाता है तो शायद मैं माइनस कर दूं, उसके जाने से वो उससे हल्का होता है, पर इसके जाने से और नए आने से वजन बढ़ा है तो मतलब इससे भारी है। वो कितना फर्क पड़ा देखो, 20 बच्चों में पड़ा, कितने का फर्क पड़ा? 0.75 का मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 15 किलो। कितना है? 15। तो ये इससे 15 किलो हैवी है, इस लड़के से 15 किलो हैवी, तो 35 15 कितना हो गया? 50 किलो। तो जो नया लड़का आया वो कितने का है? 50 किलो का। जो नया लड़का आया वो कितने का है? 50 किलो का। ठीक है, आंसर आ गया इसका 50 किलो। ठीक है, एक लड़का गया, उसके जाने के बाद हमारा वेट इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ था? 0.75 मल्टीप्लाई करके 15 किलो का फर्क पड़ा था। 35 और 15 50 किलो का वजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्टी सिक्स क्वेश्चन जो कह रहा है कि 5 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वाज 25, द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू आर टुडे इज 25। ठीक है, एवरेज की बात कर रहा है। देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर इनटू एवरेज इक्वल टू सम। ठीक है, नंबर इनटू एवरेज इक्वल टू सम, संख्या गुणा में औसत बराबर योग, ये लिखवाया था। तो सेम इसमें लगाना है। देखो मेरे पास 5 साल पहले, छोड़ो बाद में बात करते हैं, मेरे पास 2 कैंडिडेट है पी और क्यू। पी और क्यू कितने? 2 कैंडिडेट थे। 2 कैंडिडेट, कितना एवरेज उनका? 25। उनका एवरेज कितना दे रखा है? 25। 50 हो गया, उनका योग कितना हो गया? 50। ये कब था? आज से 5 साल पहले। ये 5 साल पहले तो दोनों का योग 50 था, तो अब कितना हो गया? तो अब दोनों की उम्र बढ़ेगी, पी और क्यू की उम्र बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि पी की बढ़े क्यू की नहीं, दोनों की उम्र बढ़ेगी। तो दोनों की उम्र को बढ़ाते हैं
तो 2 व्यक्ति है और 5 साल पहले का था, तो 5 साल प्रेजेंट में ला रहा, 5 दूनी 10, ये अब प्रेजेंट में आ गए, ये अब आ गए प्रेजेंट में। ये 5 साल पहले थे, 5 ईयर एगो थे, अब नाउ डेट टाइम प्रेजेंट में 60, ये है प्रेजेंट में, ठीक है। आगे क्या बोला गया, पी क्यू आर की औसत 25 है। अब ये पी क्यू आर कितने जने, 3 जने, पी क्यू एंड आर कितने जने, 3, तो इनका औसत कितना दे रखा, 25, 25 थी या 75, 75 में से 60 गया, कितना बचा, 15। तो आर की जो वैल्यू कितनी आई है, वो आर कितने साल का है, 15 साल का, बस हो गया। आर कितने साल का है, 15 साल का, हो गया। क्योंकि ये पी और क्यू थे ना, देखो पी और क्यू हो गए तुम्हारे पास 50 के, और पी क्यू आर निकाला मैंने 75 का, माइनस करते ही ये तो कट जाएगा, तो आर 75 में 50 गया तो कितना बचा, सॉरी 25 बचेगा, सॉरी 60 था, सॉरी 60 था, तो कितना है, 15 है। आंसर कितना आ रहा है इसका, 15। ठीक है, दोबारा सुन लो, 2 व्यक्ति थे पी और क्यू, उनका एवरेज था 25, 25 दूनी 50 हो गया। अब 5 साल पहले तो उनको प्रेजेंट में लाने के दोनों को ही 5 साल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरे फादर की उम्र नहीं बढ़ रही है, मेरे मदर की उम्र नहीं बढ़ रही है, या मेरी, हम सब रेगुलर एक एक दिन बढ़ रहे हैं, मैं बढ़ रहा हूं तो आप भी बढ़ रहे होंगे सामने, तो हर कोई व्यक्ति बढ़ रहा है, तो 5 दूनी 10, दोनों की उम्र बढ़ी, 10 साल बढ़ी दोनों की। अब ये 3 जने हो गए, पी क्यू और आर को भी आ गया, तो एवरेज अभी भी सेम रहा, 25 से 75 में 60 गया, कितना आ गया, 15। तो आंसर कितना आ रहा है इसका, 15 साल। अच्छा, 37 कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 लगातार इवन नंबर है। क्या ये इवन नंबर है? ठीक है, ये इवन नंबर है ए बी सी डी। इवन नंबर 2 4 6 8 10 होते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इनका एवरेज जो दे रखा, ए और ई का एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 46। जब भी क्या होता है कि कंटिन्यू नंबर होते हैं या कंटिन्यू सीरीज होती है, तो उसका बीच वाला नंबर क्या होता है, एवरेज होता है। तो अगर मैं बात कर, जैसे मेरे पास है कि 1 2 3 4 5, इसका एवरेज क्या होगा, बीच वाला एवरेज होगा, बस हो गया 3। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू नंबर, जैसे 2 4 6 8 10, 6 हो गया, 1 3 5, 3 हो गया। तो ये भी तो कंटिन्यू चल रहे हैं, ए बी सी डी ई कंटिन्यू चल रहे तो है, तो इसका एवरेज कितना हो गया, देखो सी हो गया, इसका एवरेज सी होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो एवरेज कितना दे रखा है इनका, ए और ई का एवरेज कितना दे रखा है, 40। सी को अगर मैं 46 से रिप्लेस कर देता हूं, ये 46 से रिप्लेस कर देता हूं, देन सबसे बड़ा नंबर ये 46 है, इवन नंबर, तो अगला नंबर होगा 48 और अगला नंबर होगा 50, बस हो गया आंसर। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 50, आंसर हो गया 50, बस। ठीक है, 47 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इवन नंबर की बात करता, क्या बात करता, इवन की सम संख्या की। तो 46 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 48 आता है, 50 आता है। अगर मैं जाता छोटे की तरफ, जाता छोटे की तरफ, ऐसे जाता कि 46 तो 44 होता और ये 42 होता, स्मॉलेस्ट हो जाता, ये स्मॉलेस्ट होता और ये ग्रेटेस्ट हो गया आपका, ग्रेटेस्ट पूछा था तो आ गया 50 आंसर। क्लियर, आंसर कितना आ गया इसका, 50। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन पे। ए और बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ए एंड सी इन 12 डे, बी एंड सी 9 डे, बी अलोन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर। देखो मेरे पास ए और बी है, बी और सी है, और सी और ए, ये तो कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं 18 दिन में, 18 12 और 9, 18 में 12 में और 9 दिन में। ठीक है, तीनों का एलसीएम लिया, पहले एलसीएम आया क्या 36, ये 36 क्या है इनका वर्क कार्य। तो 18 के बारे में 36 कितने बात है, 2 पर आता, 12 3 36, 9 चौक 36, ये सारी क्या है इनकी एफिशिएंसी, मींस क्षमता। ठीक है, ए और बी 18 दिन में 12 दिन में 9, तो इसका एलसीएम लिया 36, एलसीएम आया, ये एलसीएम से आया 36 हमारे पास, 18 दूनी 36, 12 3 36, 9 चौक 36। अब मेरे को पूछा कि बी अकेला कितने दिन में काम कर रहा है। देखो मैं बताऊं कैसे, बी इसके अंदर है तो यहां से तो निकलेगा नहीं, बी इसके अंदर है यहां से भी निकलेगा नहीं, बी इसके अंदर यहां से निकलेगा,
ठीक है, पहले क्या करो, तीनों की जो देखो ये एफिशिएंसी दो दो बार कम करे, ये दो दो बार काम करे। देखो इन तीनों को जोड़ दो पहले, मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए, इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़ी 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, ए दो बार है तो दो बार कॉमन ले लिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी 9, नीचे ले गए 2 को तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 9/2 4.5। ठीक है, इनकी जो टोटल एवरेज कितनी आ गई 4.5, तीनों की एवरेज जो कितनी आ गई 4.5, 4.5 एवरेज आ गई। ठीक है, तो अब बोला गया कि हमें पूछा क्या गया है कि बी का निकालना, किसका निकालना है, बी का। तो a प्लस सी की एवरेज एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 4, हम एफिशिएंसी दे रखी है a प्लस सी की एफिशिएंसी दे रखी है 4 प्लस बी होगी, तो b की एफिशिएंसी निकालते बस 4.5 माइनस 4 0.5, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी आधा, इसकी एफिशिएंसी 0.5 होगी। b की एफिशिएंसी अगर निकल गई तो जो टाइम निकालते हैं, टाइम निकाला ही जाता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है मेरे पास 36 और मेरी एफिशिएंसी कितनी निकली है आधा, 0.5 कट गया, 5 से कट गया 72, कितना आ गया 72, आंसर आएगा इसका, सॉरी 5 7 गड़बड़, AC 12 है क्या, उल्टा, अच्छा उल्टा लिख दिया क्वेश्चन में, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन उल्टा, पर तरीका यही होगा, मैं सही करके बताता हूँ, इसको शॉर्ट में भी कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, दोबारा लिख दे, कोई गलती लिख दी मैंने शायद, a प्लस बी 18 a प्लस सी 12, ये उल्टा लिख दिया था, b प्लस सी कितना हो गया 9, एलसीएम आ गया 36, 18 दूनी 36, 12 3 36, 9 चौक 36। ये तो मेरे को समझा ही दिया था तुम लोगों को, b तो यहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा। अब सीधे सीधे इनको जोड़ो, इनको एफिशिएंसी को जोड़ दो, एफिशिएंसी निकाल डायरेक्टली, अब डायरेक्ट निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 4 3 7 2 9, 9/2 4.5 हो गया 4.5, सबको जोड़ा 4.5 हो गया। अब मुझे बी निकालो, बी इधर से मिसिंग है तो डायरेक्ट इसी में से माइनस, 4.5 में 3 माइनस कर दो, सीधा इसमें से माइनस कर सकते हो कि निकाला, आपको पता चल गया कि बी यहां से निकलेगा तो इसमें से माइनस कर देते, तो 4.5 में से 3 माइनस कर देते, सीधा 1.5 हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो वर्क कितना 36 और एफिशिएंसी कितनी है बी की 1.5, सोल्व करो ऊपर लेके, 3 पंजे 15, 3 से कट गया 120, 5 से कट गया 24, तो आंसर आ गया 24 दिन, आंसर विल भी आ जाएगा 24 डेज। ठीक है, आंसर कितना आ गया 24 दिन। ठीक है, दोबारा सुन लो यहाँ तक, ये एफिशिएंसी 4.5 निकल गई थी सबके पास। अब यहां से जैसे अगर मुझे यहां से निकाला सी का निकलेगा, यहां से सी का निकलेगा बस, तो 4.5 में 2 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, यहां से बस बी और सी है तो यहां से क्या निकलेगा ए का निकलेगा, तो 4.5 में 4 घटाऊंगा 0.5 आ जाएगा। तो जिसका भी निकालना उसमें आपको दिखी, जैसे बी प्लस सी है तो यहां से ए निकल सकता है, ए प्लस सी है तो यहां से बी निकलेगा, यहाँ ए प्लस बी तो यहां से सी निकलेगा। पहले टोटल एफिशिएंसी निकाल ली, टोटल एफिशिएंसी माइनस का 4.5 में 2 गया तो कितना आया मेरे पास, 4.5 में 2 गया तो 2.5 आ गया, चलो 3.5 में 3 गया, 1.5 निकाला था अभी निकाला था, 4.5 0.5 आ गया, फिर सबको डायरेक्ट माइनस कर दो, 36/में 2.5, 36/में 1.5, 36/में आधा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाए तीनों वैल्यू का। क्लियर है, नेक्स्ट। ठीक है, एक ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, ये 6.5 कर दो इसको। ठीक है, ये 630 है, करे सोल्व। देखो गंगा और सरस्वती एक काम कर रही है क्या, 8 और 12 घंटे में करती है। ठीक है, यदि वह बारी बारी से 1-1 घंटा काम करती है तो 9 बजे कार्य को शुरू करती है तो उसकी जुताई कितने बजे पूरी हो जाएगी। ठीक है, मतलब फील्ड को, मतलब खेत को जोत रही है तो 9 बजे शुरू करती है और 8 और 12 घंटे में करती है, और ये काम करती है बारी बारी से, मतलब क्या कह सकते हैं अल्टरनेटिव डेज में। किस में करती है, अल्टरनेटिव डेज में करती है, तो काम कितनी देर में समाप्त हो जाएगा। मतलब ये पूछ रहा है कि सुबह शुरू हुआ 9 बजे और कब तक काम समाप्त हो जाएगा। तो देखो जैसे अभी कर था गंगा और ये है सरस्वती, ये 8 में करती है और ये 12 घंटे में।
एलसीएम लिया कितना आ गया 24, 8 या 24, 12 दूनी 24। ठीक है, ये आ गया अपना पास। मान लीजिए गंगा जब शुरू करने आई काम, गंगा ने क्या करा, पहले घंटे में आई गंगा, क्योंकि स्टार्ट ही बोला है इसने, बोला देखो कहाँ बोला है कि गंगा बिगिनिंग, गंगा ने स्टार्ट करी थी कार्य की। हिंदी में गंगा 9 बजे अपरांश काम शुरू कर, मतलब पहले का काम गंगा ने स्टार्ट करा। किसने करा है? गंगा ने। मुझे कार्य करना है 24, गंगा पहले दिन टाइम पे आई, पहले घंटे में आई, गंगा ने करा 3 काम करया और चली गई, 3 काम करा और चली गई। फिर दोबारा में आएगी सरस्वती, आ गई सरस्वती आई और उसने 2 काम करा, चली गई, कि उसकी एफिशिएंसी उतनी ही है कि वो 2 से ज्यादा कर ही नहीं सकती, इसकी एफिशिएंसी 3 से ज्यादा नहीं है। और करना भी क्यों है कि 3 से ज्यादा पैसा नहीं मिलता, इसको 2 से ज्यादा पैसा नहीं मिलता, वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जितना काम करा उन्होंने कर दिया। टोटल 2 घंटे के अंदर हमने देखा कि 2 घंटे के अंदर मेरे पास 5 काम हो गया। कितना काम हो गया? 5। 2 घंटे के अंदर मेरे पास कितना काम हो गया? 5 काम हुआ। मुझे करना कितना है? 24। अब देखो 5 के पाड़े में 24 तो आता नहीं है, पर 24 से कम क्या आता है? 20 आता है। तो सीधा कर दे, 2 चौके 8, 5 चौके 20। आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, या ऐसे समझो कि 2 में 5 हुआ तो अगले 2 घंटे में भी 5 होगा, अगले 2 घंटे में भी 5 होगा, अगले 2 घंटे में भी 5 होगा, 8 घंटे में 20 हो गया। बात वही लिखी है मैंने भी डायरेक्ट, लिख दिया कि भाई 20 हो गया। अभी मेरे पास 4 काम अभी भी रह रहा है, अभी भी मेरे पास 4 काम रह रहा है, और 4 काम करवाना पड़ेगा मुझे। किससे? अब 8 घंटे, जब 8 घंटे हो गए तो 9वें घंटे में गंगा स्टार्ट, क्योंकि गंगा ने ओड पे काम करता, गंगा ने क्या करता? ओड नंबर पे काम कर रही थी। तो अब काम शुरू करने आई गंगा, आई गंगा ने क्या करा, अपना अगले घंटे में आई गंगा, और अपना एफिशिएंसी कितनी बस तो रहा है अभी भी 4 काम, रिमेनिंग कितना बच रहा है? 4 काम। 20 काम हुआ, अभी 4 काम रह रहा है। पर गंगा ने क्या, गंगा की तो एफिशिएंसी 3 की है, तो 4 ज्यादा कैसे कर देगी? अपने से ज्यादा नहीं कर सकते। वो अपना गंगा आई और 3 काम करा और चली गई। अब 9 घंटे हो गए, 9 घंटे में भी तो 23 ही काम हुआ है, 9 घंटे में भी मेरे पास 23 ही काम हुआ है, अभी भी मेरे पास काम रह रहा है। अब अगले घंटे में कौन आएगी? सरस्वती आएगी। कौन आएगी? सरस्वती। सरस्वती आएगी, उसको करना कितना काम है? 1। कितना काम करना? 1। और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 की। उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 की। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास? 9.5 घंटे। कितने घंटे हो गए? 9.5 घंटे हो गया बस। 9.5 घंटे के अंदर काम पूरा होगा। टोटल 24वां काम हो गया मेरे पास, क्योंकि उसने पूरा काम नहीं करा, उसके काम था, उसको क्षमता थी 2 की, पर काम तो 1 था, मतलब पूरे दिन का सुबह का काम था और शाम का काम था। तो सुबह सुबह में काम हो गया, सुबह सुबह में काम, शाम तक काम था, पूरे दिन का दिहाड़ी थोड़ी मिली, मतलब 500 रुपये मिले तो उसको 250 रुपये दिए, जाओ। 9.5 घंटे में पूरा काम हो गया। 9 बजे शुरू करा था काम और 9:30 बजे मेरा काम पूरा हो गया। तो 9 + 9.5 तो हो जाएंगे तुम्हारे पास 18:30। 18:30 मतलब कह सकते हो 6:30 बजे, 6:30 PM। आंसर आ गया 6:30। ठीक है, दोबारा सुन लो, ये काम हुआ 3 और 2, तो यहां से समझो कि गंगा ने अपना 3 काम करा, सरस्वती ने 2 करा, 2 घंटे में 5 काम हो रहा था। तो मेरे को पता चला कि 8 घंटे में 20 काम हो गया था। मेरे को करना था 24 काम। फिर मैंने अगले घंटे में गंगा बुलाई, गंगा ने 3 काम करा, 23 करा, 23 काम हो चुका था 9 घंटे में। तो अगले घंटे में मैंने 1 काम करा और उसकी एफिशिएंसी 2 थी, तो 9.5 घंटे लगे, टोटल में लग गए 9.5 घंटे। 9 बजे 9.5, तो टोटल काम हो गया मेरे पास 6:30 बजे। कितना हो गया? 6:30 बजे। क्लियर है? अगला, सेम ऐसे ये क्वेश्चन है कि A, B और C 12, 15 और 20, इसका एलसीएम आया 60। पहले तो यही कर लेते, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 30। ये बोल रहा है कि A इज ओपन ऑल द टाइम, B एंड C आर ओपन फॉर 1 आवर ईच। मतलब A तो खुला रहा पूरे दिन, B और C जो अल्टरनेटिव भी खुले, मतलब 1-1 घंटे के लिए खुले, बस B और C अल्टरनेटिव खुले। तो पहले क्या करेंगे हमने, A खुला पहले घंटे में, उसके साथ किसको खोलते? B को खोलते। पहले घंटे में A और B खुले, दोनों ने कितना पानी भरा होगा? 5 और 4 9 लीटर, 9 लीटर पानी भरा, बंद कर दिया। दूसरे घंटे में A तो चलेगा ही, अब B नहीं चलेगा, क्योंकि देखो बोला है B एंड C ओपन 1 आवर ईच, 1-1 घंटे के लिए खुले। C चला, तो C कितना चला? C के साथ अगर जाते हैं हम लोग, 5 और 3 8 हो गया, 5 और 3 8। तो 2 घंटे के अंदर कितना पानी भरा गया? 17 लीटर। 2 घंटे के अंदर कितना पानी भरा? 17 लीटर। अभी 2 घंटे के अंदर 17 लीटर भरा गया है। तो मुझे पता चलना कि टंकी कितने, मुझे भरना कितना है? 60।
तो 17 के बारे में 60 तो नहीं, 17 तिया 51 जरूर, 17 तिया 51 और 2 तिया 6। अभी 6 घंटे के अंदर कितना पानी गया? 51 लीटर पानी भर गया। अगले घंटे में, क्योंकि शुरुआत इन्होंने करी थी, शुरुआत करी तो वही वाले बंदे आएंगे, शुरुआत करी तो ये अपने घंटे में आए, अगले घंटे में आए और इन्होंने कितना पानी भर दिया? 9 पानी भर दिया। इन्होंने कितना भर दिया? 9। 7 घंटे में 60 लीटर पानी भर गया, हो गया 60 लीटर पानी भरा, तो आंसर कितना आ गया इसका? 60। इसका आंसर कितना आ गया? 60। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? दोबारा समझो कि 2 घंटे के अंदर 17 लीटर पानी भर रहा था, तो अगले घंटे में 3 में 51 भर दिया हमने, 6 घंटे में 51 भर गया। अगले घंटे शुरुआत इसने करी थी, शुरुआत ये करता तो शायद ये आता, शायद ये आता, शुरुआत ही इसने करी तो 9 अपना 51 9 60 लीटर पानी भरा, 7 घंटे में कितना भर गया? 60 लीटर पानी भर गया। तो आंसर इसका आ गया 7 लीटर, आंसर आ गया डी। ठीक है, अगला बोल रहा है द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज ऑफ इट्स थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 768 मीटर स्क्वायर देन डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द होल। किसी आयताकार भवन चौड़ाई उसकी लंबाई की, देखो आपके पास लेंथ और ब्रेथ है, लंबाई 3 गुना है, इससे क्या है? चौड़ाई से हाँ ठीक है, लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, मतलब अगर मैं बोल देता हूं ये x है तो इसकी 3x होगी। ठीक है, और इनका एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 768। कितना दे रखा है? 768। तो एरिया जो होता है वो होता ही है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है मेरे पास? 3x, चौड़ाई कितनी है? x, और एरिया कितना? 768। मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, हो गया 3x स्क्वायर। 3 से इसको अगर मैं भाग करता हूं तो मेरे पास x स्क्वायर आ जाता है, 3 से कट गया 256। तो x स्क्वायर बराबर 256, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास? 16। x की वैल्यू 16 आ गई। तो पूछा लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या था? लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 2x का, है ना? लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का? 2x का। तो x की वैल्यू कितनी निकाली? 16, 16 दूनी 32, आंसर आ गया 32। ये आंसर हो गया 32। ठीक है, दोबारा सुन लो, ये बोल रहा था कि ये इससे 3 टाइम थी, कितनी टाइम थी? 3 टाइम थी, तो ये x मानिए 3x होगी, और इनका एरिया देगा 768, लंबाई, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई 16। तो ये हो गया तुम्हारे पास, इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, क्या पूछा? इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस आ गया 2x, तो 2 इंटू 16, 16 दूनी 32। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट, the radius of wheel is 21 centimeter, how many revolution will it make to traveling line 20? देखो समझो इस बात को, ये होता कैसे है। ये आपके पास एक रोड है, ठीक है, और एक पहिया मूव कराते हैं, ऐसे पहिया चल रहा है बाइक का, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये रोड तो दे दिया तुम्हारे पास 924 का, 924, और व्हील जो पहिया है उसका रेडियस भी दे दिया, कितना दे दिया? रेडियस दे दिया 21। जो पहिया चलता है वो सतह से चलता है, मतलब ऊपर की, जैसे ये पहिया है मेरे पास, तो ये बाहर बाहर से चलता है, मतलब उसके परिमाप, मतलब उसके सरकमफेरेंस से चलता है। उसके सरकमफेरेंस से चलने के बाद तो वो पूछ रहे कि वो कितने नंबर ऑफ, कितने चक्कर लगा देगा 924 मीटर में। तो एक तो फॉर्मूले से कर सकते हैं हम, n बराबर d अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, d क्या है? डिस्टेंस, और r आपके पास रेडियस है, r है रेडियस। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ हमें तो पता ही नहीं, डिस्टेंस दे रखा 924 मीटर, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी निकाले? 21 दे रखी थी, 21 सेंटीमीटर। पर एक बात समझ लेना, ये सेंटीमीटर में था और ये मीटर में था, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? इसको 100 से गुणा करें, करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो ये सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बदलने के लिए क्या करें? 100 से डिवाइड करा। अब यहां से करें 7 तिया 21, 3 से कट गया 308, ठीक है, 2 से कट गया
154, 22 सत्ते 154, तो 7 गुणा में 100 कितना आ गया 700। 700 चक्कर लगे। कितने चक्कर लगे आपके पास 700। आंसर आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, n बराबर डी अपॉन में 2πr फॉर्मूला होता है। n 924 दे रखा तो मीटर में था, सेम यूनिट होते कोई 100 जरूरत नहीं पड़ रही थी, पर ये क्या था 100 इसलिए लगाया कि मीटर, ये यूनिट की वजह से, ये मीटर में सेंटीमीटर था इसलिए इसके हमने इसको लगाया कि यूनिट चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आंसर आ गया आपके पास 700, 700 चक्कर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ राइट। देखो हाइट और डायमीटर का रेशियो दे रखा 3:2। ठीक है, तो मैं इसको डायमीटर को रेडियस कर देता हूँ, रेडियस हो जाएगा डायमीटर से आधा करके 1 हो जाएगा। ठीक है ना, रेडियस क्या होता है उसका आधा ही होता है, डायमीटर का आधा होता है ना। आपको पता है रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो मेरे पास हाइट और रेडियस का रेशियो मिल गया 3:1। अब वो बोल क्या रहा है साथ में, चलो एक सेकेंड, ठीक है इसको डायमीटर ही लिख देता, अभी छोड़ो बाद में करेंगे इसको। 3:2 ही लिख दो, छोड़ो इसके हिसाब से चल लेते हैं। वॉल्यूम दे रखा 1078। ठीक है, तो हाइट पूछी गई है कि हाइट क्या होगी। अब कोण दे रखा, कोण का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 πr² h। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोण कितना देगा 1078, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आधा ही कर लिया था हम लोगों ने, एक ही मान लो, चलो रेडियस आधा हो गया 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर, और हाइट दे रखी है 3x, ये x जरूर मान लेना। ठीक है, ये 3x होगी और ये 1x होगी। ठीक है, तो मेरे पास अब यह कट रहा है तो जो काट लो, नहीं कट रहा है तो छोड़ देना। ठीक है, यहाँ 3 से 3 तो ये कट ही गया, चलो ये तो हो गया काम। अब मेरे पास यहां से कट रहा है 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 से कट गया 11 6 96 और 8, 2 से कट गया ये 49, ये 7 मिला 49 इंटू 7, यहां से x² इंटू एक्स बचा 343, ये कितना हो गया x³ हो गया। अब x³ बराबर 343 हो गया तो x कितना मेरे पास आ गया 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। पूछी क्या है उसने, हाइट, आपकी हाइट कितनी है, तो हाइट मेरे पास कितनी 3 इंटू 7 21, आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर, आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर, बस हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोण होता है 1/3 πr² h होता है। ठीक है, यहां से काटा 3 से 3 तो कट ही गया था, ये कटने के बाद यहां से 22 से कट गया था, 49 पे कट गया था पूरा, 49 7 343, 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब करने के बाद सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है, एक्स की वैल्यू 7 आ गई थी, तो पूछी थी हाइट ऑफ कोण 7 या 21। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सॉलिड मेटेलिक कोन है जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर, मेल्टेड टू मेक ए स्पेरिकल ईच ऑफ 4 सेंटीमीटर डायमीटर, हाउ मेनी ईच बॉल कैन बी मेड। देखो मेरे पास एक छोटा सा शंकु है, ये शंकु है, इसकी हाइट दे रखी है 10 और इसकी रेडियस दे रखी है 20। ठीक है, और मुझे कुछ बोले बनाई गई, इसने स्पेरिकल बोले बनाई इस प्रकार से। ठीक है, कितनी बनी पता नहीं पिघला के, पर इसका जो व्यास दे रखा था 4 सेंटीमीटर। तो दोनों को क्या कर दो, वॉल्यूम इक्वल कर दो, वॉल्यूम ऑफ कोन और इक्वल में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों को क्या कर दिया मैंने, इक्वल कर देता हूं। इक्वल करते ही क्या हो जाएगा, मेरे पास ये होता है 1/3 πr² h और ये होता है आपके पास 4/3 πr³। पाई से पाई तो कट गया, 3 से 3 कट गया, चलो हटाओ। रेडियस तो सेम नहीं है, रेडियस इसकी है 20 और इसकी 4 है, डायमीटर 4 है, तो रेडियस इसकी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसकी 20 है तो इसकी हो जाएंगे 20 का स्क्वायर, और हाइट कितनी दे रखी थी इसकी 10, और इसका रेडियस हो गया 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। और हमें निकालने क्या पूछा, हाउ मेनी सच बॉल्स, नंबर बनाते हैं n लगा देना जरूर। ठीक है, n जरूर लगा देना क्योंकि हमें निकालने क्या है, नंबर्स निकालने हैं। यहां से सोल्व करते हैं, 2 से कट गया 10, 2 से कट गया 10 और 2 से कट गया 5।
तो 10 दाम 100 पंजे 500, तो मेरे पास कितनी बॉल बन जाएगी, नंबर ऑफ बॉल्स, क्या भाई ये 500 कैसे करता, एक मिनट, चार सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद में प्रवृत्ति की आते गेंदों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, शायद ऑप्शन गलत हो सकता है, एक मिनट, 2 से घट गया 10, 2 से घट गया 10, 2 से घट गया 5, 500 ही आना चाहिए आंसर, एक्चुअली 500 ही होगा। ठीक है, किसी ऑप्शन में चेंज कर देते 500 कर देते हैं, हो सकता है आंसर में गलती हो रही। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है इसका 5, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बन रही है 500। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 4:1 एंड देयर डायमीटर इन द रेशियो इज 5:4 देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट। ठीक है, तो मेरे पास दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का दे रखा है V1 और V2 4:1 और इनका डायमीटर का रेशियो दे रखा है D1 D2 मान लेते हम लोग 5:4। ठीक है, तो हाइट बतानी है मुझे, तो मैं क्या करता हूं वॉल्यूम ऑफ कोन V1 अपॉन में V2 लगा लेता हूं 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ये तो खत्म ही हो जाएगा, चलो हो गया। ठीक है, V1 V2 का रेशियो कितना दे रखा है मेरे पास 4 और 1। ठीक है, और D1 5। ठीक है, इसको 5 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 5, क्योंकि मैं 5/2 2 से 2 कट ही जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको 5 और 4, क्योंकि 5/2 लिखूंगा 4/2 लिखूंगा तो 5/2 कट जाएगा, इसलिए मैं 5 का स्क्वायर ही लिख रहा हूं और ये लिख रहा हूं 4 का स्क्वायर H1 और H2 हो गया। ठीक है, अब यहां से सोल्व करते हैं तो मेरे पास 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 H1 और 16 H2। ठीक है, 16 चौक 64, ये हो जाएगा 64 और नीचे आ जाएगा 25, तो H1 और H2 का रेशियो क्या आ गया 64:25, 64:25, ये आंसर हो गया। बस सीधा सा क्वेश्चन था, वहां पर जरूरत नहीं है 5/2 4/2 लिखने, क्योंकि वो कटने वाला था 2 से 2, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं डायरेक्ट। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 चौक 64, 5 का 64/25, आंसर आ जाएगा 64:25। ठीक है, आंसर आ गया। आगे बढ़े। अब इसमें क्या करना है कि देखो, पहले क्या करना है इसका रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखो एक सबसे बढ़िया तरीका ये है, देखो जब भी इनके पहले इनका पीछे डिफरेंस देख तो सीधा कितना है 5 में से 2 गया 3, डिफरेंस है इसका 3। इसमें से अगर मैं बात करूं 2 में 7 गया -5 का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है -5 का, मैं डायरेक्ट डिफरेंस लिख रहा हूं। 7 में 5 किया 2 का डिफरेंस। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। सीधे से एक ट्रिक बता रहा हूं, पहले नीचे क्या होता है, हमेशा नीचे क्या होता है, जब भी रैशनलाइज करते हो नीचे हमेशा क्या होता है डिफरेंस ही होता है। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया 5 में 2 गया 3, ये सब डिफरेंस हो गया। अब आपको पता है प्लस का, ये प्लस के ऊपर जाके माइनस का होना चाहिए ना, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा √5 - √2। चलो ठीक है, यहां से भी ये प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा √2 - √7 प्लस, ये भी ऊपर जाके प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा √7 - √5। चलो यहां तक समझ में आ जाता हम लोगों के बात। यहां से अगर मैं काटना शुरू करता हूं तो 2 से 2 तो कट जाता है, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास बच रहा है अब √7 √5 - √2, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए तो प्लस लगा देता हूं इधर, √5 √2 - √7 प्लस √2 √7 - √5। ठीक है, तो 7 पंजे 35 √35 और 7 दूनी 14। ठीक है, प्लस 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, ये बन गया। देखो
अब 35 प्लस का और ये माइनस 0 हो गया, 14 माइनस का प्लस का 0 हो गया, 10 में से 10 गया 0, तो आंसर आ गया 0, सीधा आंसर बी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, पहले इनका डिफरेंस देखा, 5 में 2 गया, 3 का डिफरेंस था, इसमें 5 का माइनस 5 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस था, डिफरेंस करा, और ये आपको पता है प्लस का ऊपर जाकर माइनस का, तो ये सब हमने सोल्व कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 0 आंसर आ गया। क्लियर है, आंसर विल बी 0। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 8 माइनस 2 रूट 15, अब इसका सोल्व करना जरूरी है। देखो 8 माइनस 2, इसको सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कभी आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रूट में। ये और ये दोनों भाई से है, सेम ही है, सिमिलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में कि क्वेश्चन क्या है आंसर क्या है, समझ में नहीं आएगा, दोनों सेम लगते हैं। अब सेम तो लग नहीं रहे, आपको लग रहा है पर मुझे सेम लग रहा है। कैसे, 2 ये रहा, 2 ये रहा। अब यहां से ए भी निकाल सकते हैं, कैसे, एक ऐसा फैक्टर करो 15 का जिससे जोड़ने पे तो मुझे 8 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 15 मिले, जोड़ने पे 8 मिले और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले मुझे 15 मिले, तो 5 दिया 15, रूट 5 और रूट 3 मिल गया, रूट 5 रूट 3, 5 और 3 8, 5 दिया 15, यहां माइनस है तो माइनस लगा दो, बस हो गया आंसर, रूट 5 माइनस रूट 3 हो गया आंसर, बस। 8 माइनस 2 रूट 15, 5 दिया 15 हो गया। ठीक है, मतलब आपको बस सिमिलर इसलिए करवाया मैंने, सिमिलर दिखाने के लिए कि 2ab फॉर्मूले में 2ab 2 कॉन्स्टेंट, 2 का कोई रोल नहीं होता, 2ab में 2 का कोई रोल नहीं है, तो ab 15, 5 दिया 15, रूट 5 माइनस रूट 3, क्योंकि 5 से ऐसे फैक्टर करने जिससे आपके पास हो जाए। एक और समझा, जैसे एग्जाम्पल समझा देता हूँ, 2 रूट 6, ठीक है, तो ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पे 6 5 आए, गुणा करने पे 6, तो 3 दूनी 6, रूट 3 और रूट 2 प्लस है तो रूट 3 प्लस रूट 2 आंसर हो गया, बस हो गया आंसर, रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो ये पहले पॉइंट गिन लो, कितने पॉइंट है, 3 3 6 4 2 6, पॉइंट तो बराबर है, चलो पॉइंट तो हटा दो, हटाओ, हट गए पॉइंट, हट गए। चलो मेरे पास अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, 81 484 64 और 625, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया अब तो। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का, 484 हो गया 22 का, 64 हुआ 8 का, 625 हुआ 25 का। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, जैसे कट रहा है 2 चौके 8, 2 से कट गया 11, 11 में 99, 25 चौके 100, डिवाइड करके आ गया 0.99, हो गया आंसर 0.99 आंसर। ठीक है, देखो ऊपर पॉइंट बराबर 3 3 6, नीचे भी 6 पॉइंट टू पॉइंट कर, 81 9 का, 484 22 का, 64 8 का, 625 25 का, तो 0.99 आंसर। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% छूट देता है, वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, तो देखो मान लीजिए मेरे पास 10% की छूट है, तो 100 की चीज पर 10% छूट दे, 90 की बेचेगा, 0 से 0 काट लिया, 10 की चीज 9 में बेचेगा, होगा ना। तो ये हो गया एमपी और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 450, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 450, 10 450 को दिखा रहा होगा, तो एक दिखा रहा होगा 45 पर, तो 45 इसमें गुना कर दो तो आ जाए आपके पास 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 405, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 405। एक तरीका तो ये कर सकते हैं, या ऐसे करें भाई 450 पे 10% छूट दे दो, सीधा 10% छूट दे, 90 पे बेचेगा, 0 0 कटिया 0 0 कटिया 405, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। 450 पे 10% की छूट, तो 450 10% छूट कितने की बेच, 405 का बेचेगा, या कंपेयर करके भी कर सकते थे। आंसर आ गया 405। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 50। रहीम ने एक टीवी की with 20% discount on lease price, had he bought it with 25% discount he would have saved 500, at what price did he buy the TV? रहीम ने एक टीवी उसकी सूची मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदा है, यदि उससे 25% छूट के साथ खरीदा होता तो 500 रुपये की बचत होती, तो उसे किस
मूल्य पर टीवी खरीदा था, ठीक है। मेरे पास मान लिया मैंने उसका मूल्य मान लिया 100 रुपये, पहले 20% की छूट देता तो शायद वो 80 में खरीदता, पर वो कह रहा है कि 25% की छूट पे मुझे कितने का खरीदा, 75 का खरीदा, ठीक है। 100 रुपये की टीवी थी, मान लिए 100 रुपये का था, उसकी 20% 80 और 25% 75, दोनों में कितने का फर्क आ रहा है, 5 का, और वैसे कितना कह रहा है 500 का, तो 5 500 के बराबर है, तो एक 100 के बराबर है। तो हमने पूछा क्या था, हमने मानी क्या थी इसकी वैल्यू, 100 मानी थी, क्या मानी थी इसकी वैल्यू 100, तो 100 इंटू 100 10,000, तो आंसर आ गया इसका 10,000, आंसर विल बी 10,000, ठीक है। दोबारा सुन लो कि हमने इसकी कॉस्ट प्राइस मान ली 100, 20% डिस्काउंट दिया, सॉरी एमपी था, ठीक है, 20% डिस्काउंट दिया, ये एमपी था, 80 25% डिस्काउंट 75, 80 और 80 की जगह 75 भी था, 5 का फर्क आ रहा है, वैसे कितने बोला 500 रुपये बचत, वैसे हमारे हिसाब से 5 की बचत और वैसे 500, 5 500 100 के 100 कितने 10,000 के बराबर, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुके हमारे पूरे क्वेश्चन सारे, ठीक है। अब थैंक यू सो मच, ये आप अपने क्वेश्चंस के लिए कर लेना, सारे 50 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एयरफोर्स स्टूडेंट के लिए, थैंक यू सो मच।